हेलो। जय श्री राम चौधरी जी। क्यों काट दिया? बढ़िया। कर लिया ना बैक कॉल, सो जस्ट लीव दैट। मुझे लग रहा है कि कुछ गलत वो आ गया होगा, वो ऊपर आ जाता है ना। गलत नहीं है, इलॉजिकल बात है। अच्छा। काट दिया होगा, रीजन कुछ तो काट दिया, कर लिया ना उसके बाद बैक कॉल। हाँ, ये तो है सही बात है। तो स्टूपिड बॉयज। हाँ, टेंशन क्यों ले रहे हो फिर इतनी? आप भी टेंशन लोगे तो कैसे काम चलेगा, हम क्या सीखेंगे? I'm not getting your voice properly. I'm not getting your voice properly. मैं कह रहा हूँ टेंशन क्यों ले रहे हो? आप टेंशन लोगे तो हमारा क्या होगा? टेंशन नहीं लेती हूँ। नहीं, टेंशन वाली चीज नहीं है कि मैं टेंशन ले रही हूँ, इतना कहाँ टाइम है। वही It's तो। just feelings, you feel it inside. You're not हाँ। taking anything, ठीक है? हाँ। It's just few vibrations you're getting, few vibes हाँ। from here, और कुछ हाँ। और ऐसा। मेन बात तो यही है कि इतना कहाँ टाइम है। अगर टाइम इतना, क्या? मतलब अगर दूसरी चीज़ में अगर इंसान बिजी होता है तो इन सब चीज़ों में You're कहाँ। not getting it. सुन लो, मेरा कोर्ट था कल, ठीक है? हाँ। कल मतलब परसों, ठीक है? तो मैं दोपहर में भी ना, जैसे लंच ब्रेक होती थी, हाँ। हाँ। तो मैं सो जाती थी। 10-15 5 मिनट के लिए मैं सो जाती थी, तो मुझे फोन रिंग नहीं आई, ठीक है? अच्छा। फिर बिजी हूँ मैं, फ्री नहीं हूँ मैं, ठीक है ना? वो तो मुझे पता है। और है ना, और हाँ। उसके बावजूद मैं पूरा थकी हुई थी। हाँ। फिर आज मेरे को मतलब कल 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे को, मेरे को वोट करने जाना था, हाँ। झंडा फहराने के लिए किसी हाँ। कोई मैंने सोचा था, ये सोचा था ऐसा सेलिब्रेशन कुछ। है ना। हाँ। हाँ, तो चीफ गेस्ट, ठीक है? चीफ गेस्ट मैं गई नहीं सुबह, क्योंकि मैं सोई नहीं पूरी रात, है ना? मैंने हाँ। सब मेरा प्रेस करके गई थी वो हाँ। बंदी, ठीक है? हाँ। मुझे क्या पहन के जाना है, सब शेड्यूल बना हुआ था। फिर हाँ। सुबह जो गाड़ी भी आई, सुबह ड्राइवर भी आ गया, और ऐसा हुआ कि जब बच्चे निकल रहे थे ना घर के बाहर से, तो हाँ। वो ड्राइवर जब आया उसने हॉर्न बजा दिया घर के बाहर जोर से। तो वो अच्छा। हॉर्न बजाना, मैं एकदम से ऐसे जगी हूँ ना डर के, मतलब ऐसे क्या हो गया। हाँ। और फिर मैं बाहर भी नहीं गई, मैंने उसको बोला, जो खाना बनाती है हाँ। लड़की, उसको बोला मैंने कहा उसको बोलो कि तबीयत ठीक नहीं है, नहीं जा रही, ठीक है? फिर वो हाँ। गाड़ी छोड़ के चला गया, वो वापस चला गया, ठीक है? तो मैं गई नहीं, मतलब वहां पे मैंने उनको कोई रीजन भी नहीं दिया, ठीक है? अच्छा। हाँ। क्योंकि क्विट भी किया होगा उन्होंने, है ना? एंड ये हाँ। अच्छी बात नहीं है, मतलब रेपुटेशन खराब होती है ऐसे। हाँ। तो बिल्कुल। उसका रीजन यही था कि मैं रात नहीं सो पाई। आई ट्राइड, ठीक है? मेरे को क्या हो रहा है ना, मैंने ये 2 हफ्ते 15-20 दिन, मतलब ये कब की तो बात है, ये ज्यादा नई भी बात नहीं है, पुरानी भी नहीं है। हाँ। तो मुझे क्या हुआ ना, मुझे बोला घर वालों ने कि ना अच्छा ठीक है, सही है, मुझे मन भी करता है हाँ। बाहर का, क्या निकला थोड़ा सा, शादी वादी मत करना, मतलब मत करना, जस्ट एक्सप्लोर। मैं भी पता नहीं किस मूड में थी, किस मूड में मैं थी, हाँ। उसका नंबर मेरे को आया व्हाट्सएप पे, एंड मैंने उसको व्हाट्सएप पे ही बोल कर दिया, ठीक है? तो क्या हुआ ना, मतलब जैसे तुमसे मेरी फोन पे बात हो जाती है, मतलब जिन लोगों से जो मुझे अच्छे से जानने लग पड़ते हैं, उनसे मैं टेक्सटिंग भी कर लेती हूँ, फोन पे भी बात कर लेती हूँ। हाँ जी। फिर मैं टेक्सटिंग प्रेफर नहीं करती, मैं कॉल करके खत्म करूँ, मतलब मेरा ऐसा है। और क्या। तो मैंने उसको करा, हेलो, हाँ जी। हाँ जी। हाँ। तो उससे ना मेरी, मतलब उसकी आवाज इतनी सोफिस्टिकेटेड थी, हाँ। यू नो, मतलब बात समझना मेरी, ठीक है? हाँ, समझ ऐसा रहा हूँ। पर्सनल करने, है ना? हाँ। ऐसे नहीं कि मुझे, मतलब एक क्रिस्मेटिक सा इंसान नहीं होता, मतलब उसकी हाँ। शक्ल इतनी कोई अच्छी नहीं थी, ठीक है? हाँ। यस, ही वाज हैविंग अ ग्रेट बिजनेस, ठीक है? वो भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? कोई भी बना लेता है, वो मेरी हाँ। मेरी प्रायोरिटी भी नहीं है। बट हाँ। उसकी मतलब शक्ल से अगर सोचा जाए तो वो मेरे को कुछ पसंद था नहीं ऐसा, ठीक है? अच्छा। स्टिल मैंने उसको कॉल कर लिया, अदरवाइज मैं कोई बात, घर वाले क्या करते हैं ना, फोटो भेज देते हैं, नंबर शेयर कर देते हैं, और मैं टैप करके डिलीट कर देती हूँ बाहर से बाहर, रीड अच्छा। भी नहीं करती मैं। हाँ। तो उसको मैंने करा,
कॉल, तो क्या हुआ ना, वो हो गया मुझसे कंफर्टेबल बात करते करते, ठीक है। ये आपकी पहली तो बात थी? ऑफ था मैं, पहली बार बात करी थी हाँ आप? हाँ अच्छा। हाँ। आपसे तो कोई भी हो वो जाएगा हो गया, उसको कंफर्टेबल। कर दिया मैंने, सुनो सुनो सुनो, उसको मैंने कर दिया बहुत कंफर्टेबल बात करते करते। हाँ हाँ। तो then he told me कि you are thinking कि I just, you know, we are just having a call. It's not that simple. That there is a backstage story. कि हम्म I am manifesting you. I am praying कि तुम किसी और से शादी ना कर लो, ये कर लो वो कर लो, और मैं इतने टाइम से अपने घर वालों से अप्रोच करा रहा हूँ। जब वो कंफर्टेबल हो गया ना, समझ रहे हो, हाँ हाँ जब उसको लगा कि ये तो बहुत इजी अप्रोच है, या जो बात तो ऐसी करती हूँ ना यार, मैं जैसे यार नथिंग है, मेरे लाइक छोटे हाँ। बच्चे मैं जैसे 3 साल के बच्चे हाँ, जैसे पहली मेरी बार आवाज मेरे से मुझे बात करी थी आपने। नहीं, कितने देर बात करी वेट आपने वेट इससे? वेट, ड्यूरेशन? उसके साथ यार मेरा पहला कॉल हुआ मेरा शायद 35-36 मिनट्स के लिए, ठीक है। अच्छा। फिर मुझे मेरा एक जजमेंट था नेक्स्ट डे, मेरे को जजमेंट लिखना था अपना, तो मेरे को 3-4 घंटे जजमेंट लिखने में लगे। हम्म शाम को फिर उसने बोला कि कैन वी टॉक। मैं कहा हाँ। यार, मतलब मैं अपना सारा काम वाम छोड़ के बैठा हुआ हूँ, और बीच में कॉल रखना पड़ा था उस समय। ऐसे अच्छा। ऐसे तो मैंने सोचा कि चलो यार करते हैं बात, और मैं खत्म कर दे, खत्म होना हो तो अभी खत्म कर दूँ, कोई हाँ। बीमारी की बात नहीं है कि कल करूंगी परसों करूंगी। हम्म फिर चीज पता है क्या हुई है ना, प्रतीक, हम्म चीज ये हुई कि he got comfortable, एंड उसके बाद उसने ना, उसने अपने वो जो शुरू में जो 35 मिनट्स का जो कॉल था ना, 36 मिनट्स का, हाँ। उसमें जो वो जो सोफिस्टिकेटेड था, जो क्या मतलब सोफिस्टिकेटेड था? थोड़ा सा बोलने क्लियरली में, बताओ। मैं सोफिस्टिकेटेड समझ नहीं पा भाई रहा धीरे बोलो, कान में चुभ रहा है, डर लग रहा है मुझे अरे मतलब छोड़ो यार, मैं बात डिस्कस नहीं करना चाहती मैं उस चीज को। तो क्या हुआ, तो फिर लास्ट में उसने ना, उसने बोला, मैंने बोला कि हाँ, आई वॉज हैविंग अ फीलिंग टू कॉल यू, ठीक है, मैंने गोट योर नंबर, हूँ। तो आई वॉज हैविंग अ फीलिंग टू कॉल यू। तो उसने फिर क्या बोला, उसने बोला अरे वो तो आनी ही थी, वो तो अच्छा। नहीं था, इट वॉजंट फ्रॉम योर साइड, इट वॉज फ्रॉम माई साइड। आपने उसको I बोला was कि आई वॉज फीलिंग टू मतलब कॉल यू? I want to have a call with you, मैंने since long story इतनी कम से तो हम्म नहीं नहीं, मैंने बोला उसको कि यस, मतलब आई वाज फील लाइक टू हैव अ कॉल विद यू। जब मेरे को नंबर आया, मैंने कहा मुझे जनरली होता नहीं है ऐसे, बट अच्छा। आई फेल्ट लाइक कॉलिंग यू, है ना। हम्म। जब मेरे मतलब नंबर आया ऐसे, तो उसने हम्म। बोला नहीं था, तुम हो गई, समझ रहे हो, जैसे कि अच्छा। ही वाज डैम श्योर कि शी विल कॉल मी, हम्म डेफिनेटली श्योर, समझ रहे हो। तो समझ कभी रहा हूँ। कभी सोई होंगी, ठीक है। फिर मैंने उसको बोला, फिर मैं उसको थोड़ा ना स्पिरिचुअलिटी में लेके गई कि अच्छा, दिस एंड दैट, ये वो, समझने तो के लिए। मतलब मैं सोच में पड़ गई कि हम्म तुझे ये कहाँ से आ रहा है कि ये तो होना ही था, वो फील तो होना ही था मुझे कॉल करने के लिए, क्यों होना था। तो उसने फिर ना अरे क्या पता कुछ ज़्यादा ही उसके अंदर उसने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, कुछ ज़्यादा ही। ऐसे तो कई बंदे बोल देते देख हैं। मैं तुम्हें नहीं पता, ठीक है, बहुत सारी चीजों चलो, का आप ना मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। रीच कर सकती हूँ, ठीक है। हाँ। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक चीज हुई कि बार बार मतलब उसके अंदर ये आ रहा था कि वो जो भी मैनिफेस्ट कर रहा है, या जो भी उसकी एक्टिविटीज होंगी, वो चीजें मेरे को इम्पैक्ट कर रही है कहीं ना कहीं, और वो होता है, सब चीजें होती हैं, सब एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो लास्ट में जब मेरे को लगा, तो उसने बोला मुझसे, उसने मेरे से बोला, मैंने बोला देख सुनो, ऐसे बात होते होते ना वो एकदम उसमें आ गया, बहुत एटीट्यूड में, बहुत घमंड में आ गया, मतलब उसको लगा कि अब तो हो गई ना सेटिंग, अब तो हो गई सेट, उसको ये लगा अच्छा। हुआ बेचारे को। हम्म तो मैंने बोला भाई यू आर नॉट माय टाइप, ठीक है, मैं डेट करूँ, है ना, हम्म एंड अभी मैं रख रही हूँ, ठीक है। तो उसने नो नो डोंट 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 यही बोलता रहा, मैंने कान से फोन भी हटाया था, फिर मुझे यही याद है, नो नो डोंट डोंट लिसन लिसन ऐसे। हम्म मैंने जैसे कान से हटाया, मैंने उसका नंबर ब्लॉक करा, आई फेल्ट सो लाइट,
ऐसे लग रहा था पत्थर रखा है मेरे दिल पे ना, मतलब जब उसने थोड़ा इस तरह की बातें करना शुरू करी ना, हम्म। भारी लग रहा था मुझे। उसे कॉल करने से पहले भी ना मुझे लग रहा था कि कुछ काम है वो मुझे करना है, भारीपन लग रहा था मुझे ना दिल पे बहुत। तो आपको तो अभी क्या हो जजमेंट रहा है लिखने की मुझे, जल्दी होगी। अभी 10 मिनट फ़ोन बाद काटा और अपने काम, आपको अपना काम करने की जल्दी होगी कि भाई इसका फ़ोन हाँ, काटो, अपना अभी क्या काम हो करो रहा है, फटाफट। सुनो सुनो वो हो गया उसका उसका मैंने रैप अप कर दिया। तो हम्म। अभी मुझे क्या हुआ, एक तो मुझे आज बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, हम्म। फॉर नो रीजन आउट ऑफ नो वेयर मेरे दिमाग में सिर्फ एक सेंटेंस था, लेट्स कॉल हिम। ठीक है, हम्म। इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं चल रहा था मेरे दिमाग का, कोई इफ वाई बट नो यस कुछ नहीं आ रहा था, कुछ भी। ठीक है, आई हम्म। वाज, जैसे होता है ना कि एक पूरा पेपर है कॉपी पे, ठीक है, प्लेन, हम्म। और उसमें तुम सिर्फ एक वर्ड लिखो, जो तुम एक वर्ड लिखोगे वो दिखाई देगा। तो मेरे दिमाग में मुझे सिर्फ कोई सेंटेंस दिखाई दे रहा था, लेट्स कॉल हिम। ठीक है, हम्म। सिर्फ इतना। ठीक है, फिर मैंने, तो क्या तो हुआ, कुछ तो हुआ, उसके पहले मैंने विष्णु सहस्त्र नाम सुना था। ठीक है, तो फिर मैंने थोड़ा गहरी सांस ली, फिर मैंने जो मुझे दिन में मैसेजेस पड़े हुए थे मैंने उनको रिप्लाई किया। हम्म। फिर खैर मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया अपने आप, और फिर मुझे लगा बाद में कि ये कैसे हो सकता है, मतलब नहीं तो पॉसिबल आप तो है ये ना। भी मत सोचो कि मेरे को माइंड डाइवर्ट करना है, ये मुझे पता है सोचोगे क्या तब लग भी रहा है, हाँ, याद तो नहीं करोगे। नहीं नहीं, मुझे पता है क्या लग रहा है, ना 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 प्रतीक, हम्म। मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि वो ये वाली प्रैक्टिसेस में है, वो बहुत पहले से है। ठीक है, हम्म। एंड वो टोटल कंफर्ट जोन में है, वो बंदा बिल्कुल कंफर्ट जोन में, पैसा आ रहा है, बिजनेस खड़ा कर चुका है। हम्म। ठीक है, किस चीज़ का बिजनेस है? तो उसका पता नहीं, कुछ तो है वो, कुछ मिनरल्स वगैरह का, कुछ क्या, कैसे, अच्छा। पता नहीं क्या कुछ तो था। ठीक ठीक है, वेल स्टैब्लिश्ड है। है। एक मिनट, कोई बोल रहा अच्छा, है शायद। हाँ, हाँ हाँ। सॉरी। कुछ नहीं, कुछ काम कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। कहाँ हो तुम? अरे, आवाज़ चली गई होगी। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? मैं ऊपर वाले रूम में हूँ। फनी। हम्म। मैं। सही है। तो मुझे ऐसे लगा कहीं ना कहीं कि ही इज इनटू दीस थिंग्स, मतलब समझ रहे हो, हाँ हाँ। मतलब नॉट दैट टोना टोटका वाली चीजें नहीं, बट ये हाँ। मैनिफेस्टेशन ये वाली चीजें, एंड वो उन चीजों का गलत यूज कर रहा है, समझ रहे हो। भाई देखो, मैं मतलब बताऊँ, उस लोग, मैं सबसे पहले तो वो ना मैग्नेट बन चुका है, सुनो सुनो सुनो, वो मैग्नेटिक हो चुका है, उसने अपने आप को बना लिया वैसा, अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया उसने वैसा, है ना। मतलब वो सामने मतलब वाले बंदे को काबू में कर सकता है, हिप्नोटाइज कर सकता है, ये जो चीज़ें काबू होती भी नहीं हैं कर ये सब। सकता, काबू भी नहीं कर सकता, हिप्नोटाइज नहीं कर सकता, अट्रैक्ट कर सकता है, अच्छा। समझ रहे हो, अट्रैक्ट कर सकता है, वो वो फील करवा सकता है सामने वाले इंसान को ना कि हाँ। वो है वो, है ना। मतलब तो अगर ये सारी वो चीज़ें वैसा भी करवा हटा दो, सकता है। आप ये सारी सुपर नेचुरल चीज़ें हटा दो, तो वैसे सब बंदा कुछ कैसा है? नहीं है यार, साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है, मैंने रिसर्च उसके नहीं बाद करी होगी, उसके बारे में, मैंने स्टडी करी नहीं है इस बारे में। टू टॉक अबाउट कौन किसके बारे में बात करूँ, मैं सरदार जी के बारे में बात करने को तैयार हूँ, मुझे तो उसके बहुत बारे में नहीं, स्कैरी लग रहा तो है ये। बहुत ही स्कैरी था। हाँ, हम्म, बहुत खतरनाक सा लग रहा हाँ, है। एक तो अरे मैं पता है क्या नहीं है, यार, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इन चीज़ों में, क्योंकि मैं देखता तो मैंने अपनी हूँ मम्मी से बोला, कि सुनो मेरी बात, मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा जहां से भी आया है ना, जहां से भी आपको जिसने भी अप्रोच किया है ये करा वो, मैंने कहा अपने नंबर डिलीट करो सबसे पहले अपने फोन से, उनको ब्लॉक करो। आपने सारी घर बात वाले बताई कन्विंस उन्हें ही नहीं होते यार, कि ऐसी ऐसी बात है। मेरे घर वाले, मेरे घर वाले बिजनेसमैन के लिए कन्विंस होते ही नहीं, कुछ वो कैसे कन्विंस हो गए। अच्छा, वो हाँ, किसी बढ़िया पोस्ट वाले बंदे को देखते होंगे, है ना, प्रेफरेंस देते होंगे। पोस्ट वाले बंदे को नहीं यार, खानदान वाली जो चीजें होती हैं, अच्छा ठीक है। अच्छा। हम्म। इसकी बहन बहन को भी पता नहीं लव मैरिज करे थे, कुछ तो ऐसे कुछ था, कुछ तो कांड था। तो ठीक है, क्या हो मतलब गया? मेरी फैमिली नहीं प्रेफर करती ऐसे लोगों को ना, मतलब अच्छा। किया कुछ बुराई नहीं है इसमें, बट वो दे आर सो इनटू इट कि मतलब कुछ ऐसा ना कराओ अपने आप में, किसी के हाँ घर हाँ। में।
पूरा फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं, है ना? हाँ, फैमिली बैकग्राउंड लड़का तो चाहिए। तो मतलब आपकी शादी के लिए ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, मतलब तैयारी तो क्या, खोजने की तैयारियां। तैयारी तैयारी नहीं है यार, वो तो जब इंसान होता है ना सर्टेन एज पे, तो हम्म सबके घर पे रिश्ते आते हैं, तुम्हारी बहनों का भी के भी आते होंगे, हम्म है हम्म ना? हम्म। तो वो आते हैं, वो नेचुरल है कि भाई आपके बेटे को बड़ी हाँ, होनी सब चाहिए, तो ऐसे होता है। स्टेजेस होती हैं लाइफ की कि इस टाइम पे ये करना होता है, फिर ये करना हाँ, होता है। देयर इज नो प्रेशर, मतलब तेरे से कोई प्रेशर नहीं है, सब करनी है ऐसे वैसे। हम्म इवन कल परसों ही बोल रहे थे मम्मी, बोले ऐसे करना है, तेरे को वही पसंद है? मैंने कहा नहीं, हम्म। कुछ नहीं है। हम्म। मैं तो इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज हूँ। मैंने कई लोगों से तो इतने तगड़े तरीके से सुना है कि हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं भी कंफ्यूज्ड। और पता है साइंटिफिकली मैं मुझे नहीं मानता ये सब चीज़ें। आप बेशक साइंटिफिकली कह रहे हो, लेकिन मैं तो नहीं मानता कि भाई यार विदेशों में भी, फॉरेन कंट्री में ब्लैक मैजिक वगैरह कहते तो हैं, लेकिन इतना इतना कॉमन नहीं है जितना नहीं, इंडिया I'm में है। not black magic, I'm not talking about black magic or something, I'm not talking about that, I'm talking about manifestation। अब उसको कोई सही नहीं कर रहा है, कोई गलत अरे चल रहा तो है, इसमें उसको क्या इसमें करना है? इंसान क्या पता ये तुम्हें नहीं सोच रहा पता हो। यार, तुम्हें नहीं पता अभी, इसीलिए मैं कॉल नहीं कर रही थी। अच्छा ठीक ठीक है। है ना? स्टॉप कंफ्यूजिंग मी। हाँ, इसीलिए मैं नहीं पढ़ती इस सब बहस में ना। हाँ मैं तो सही बात नॉर्मली है। क्यूरियोसिटी शांत करने को बैठी हुई हूँ यहाँ पे, है ना? तुम्हारा पालन वालन नहीं करना है हम्म। ना? हाँ। वो एज होती है, एज खर्च होती है चीजें समझ आने में, है सही ना? बात है। तो लेकिन मैं अपना पर्सपेक्टिव तो बता ही सकता हूँ। या मैं अपना पर्सपेक्टिव तो बता सकता हूँ कि मेरे को क्या लगता है अभी मैं इस तुम्हें एज पे। इतना बता दूं, एक इंसान किसी भी चीज के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी भी, अरे छोड़ो यार, छोड़ो छोड़ो, ठीक है। नहीं ठीक है। मुझे बस इतना पता है कि उसको कुछ टेक्निक्स आते थे, ठीक है? हम्म। आई एम 1000% श्योर अबाउट इट, हम्म। उसको कुछ चीजें आती थी। बस यही तो बात है जो आप कह रहे हो ना इतने स्ट्रांगली। तो भाई मैं हाँ, जानता हूँ आपको, और तो आप ऐसे ही तो नहीं कह हाँ, सकते। और एंड मैं उसके ट्रैक पे नहीं आ रहा, तो उसका रीजन है कि मेरे घर पे पूजा 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 वगैरह होती है, मैं खुद भी चीजें मतलब भगवान पूजा करवाते हैं, हम्म पूजा, है ना? हम्म। तो उसने मेरे को शायद उसकी कोई चीजों में नहीं जाने दिया, नहीं तो मुझे उसकी भी बहुत एनर्जीज पसंद थी। रुक गई है ना। हाँ एग्जैक्टली, वो हाँ, एनर्जी, मतलब हाँ मतलब वो मैं सरवाइव करके मेरे को बचा लिया, बचा लिया। आपके ऑरा ने उसको उसकी प्रोटेक्ट कर लिया उससे, उस चीज़ उसकी से। शिद्दत दिख रही थी कि कितने पागलपन से वो चाहता है कि अच्छा। मैं उसकी सारी जो मेंटालिटी जो बनी हुई है ना, सॉर्ट ऑफ अच्छा उसने साइको नहीं होती उसने साइको। ऐसे नहीं बताई कि मतलब कि जनरल सी बात बताई हो आपने, बिल्कुल पिन पॉइंटेड बताई आपके बारे में बात बताई। उसने, ना 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 ना, उसने एक आध दो चीजें नहीं बताई उसने। बिल्कुल पिन पॉइंटेड आपके बारे में, जो और किसी लड़की पे लागू ना मैं, होती हो। अरे लड़की छोड़ो, हम्म। किसी को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता बस आपको कि पता है। 2021 में हम्म। मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। किसने? मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था अच्छा 2021 में, अच्छा। ठीक है? हम्म। तो उसमें क्या था ना, उसमें जो कंटेंट था सारा वो था, मोटिवेशनल था और थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई वाला था। अच्छा। उसमें मैं अपनी आवाज भी यूज नहीं करती थी, मैं कुछ अपना यूज नहीं करती थी, बट जो चीजें थी ना वो प्रीमियम थी एकदम, मतलब ऐसे, मतलब हम्म। अच्छा खासा मेरा वो चल रहा था, ठीक है? अच्छा। मैंने कभी वो चैनल किसी को शेयर नहीं किया, अपनी फैमिली मेंबर को किसी को शेयर नहीं किया, मतलब वो बस एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक हम्म। है? अभी भी उसमें क्या है ना, कभी कभी मैं वो मतलब वो देख लेती हूँ, जो मेरा जैसे मेरा यूट्यूब चलाते हैं उस वाले आईडी से ना, मैं अच्छा। उनको स्टॉक कर लेती हूँ, कई बार लॉग इन नहीं अच्छा। करा मैंने उससे, मुझे हम्म ध्यान भी नहीं उसका पासवर्ड जो भी होगा, तो मैं हम्म। स्टॉक कर लेती हूँ, तो व्यूज उस पे ना मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है? अच्छा तो कंटिन्यू करो ना उसको, मतलब फॉरवर्ड कभी वॉरवर्ड कभी, पासवर्ड उसका मार के अरे कंटिन्यू करो। इतना नहीं है भाई, इतना नहीं है टाइम, इतना थोड़ी है, हाँ ये भी ठीक है। है? नहीं अगर अच्छा, इतना नहीं है, हाँ। अच्छा अगर ग्रो कर ना, रहा है तो। स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट। हम्म मैं बस तुम्हें ये बता रही हूँ कि आई हैव स्टार्टेड
ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है, जब मैं हाँ फ्री थी, क्योंकि फ्री नहीं रहती मैं, तो सब कुछ करती हाँ रहती हूँ, हाँ ठीक है। तो क्या हुआ, नोबडी, किसी को कोई ऐसा है कि नहीं मुझे ऐसा ऐसा होगा। उस हाँ लड़के ने ना, उसने मुझे बताया कि आपको क्या यूट्यूब वगैरह में क्या इंटरेस्ट है। मैंने बोला नहीं मैं तो देखती भी नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता इतना। हाँ तो मतलब बात तो सही है। हाँ पर अगर आप मतलब क्या जो चैनल मैंने बनाया हुआ ना, जो भी मैंने बनाया हुआ ना, हाँ अगर आप ऐसे कोई बना लो ना, तो आपका बहुत ग्रो करेगा, बहुत अच्छे से कर लोगे। समझ हाँ रहे हो? हाँ हाँ। उसने मेरे को, खैर चलो वो तो उसने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बता दिया होगा, उसने मुझे सारी मेरे ग्रहों की जो प्लेसमेंट्स है ना प्लैनेटरी, वो अच्छा सारा बता दिया। वो तो खैर चलो डेट ऑफ बर्थ से पता चल गया होगा, हाँ ठीक है। हाँ बट मुझसे बता रहे हैं, मुझे कलर्स के बारे में बता रहे थे, 1 महीना 2 महीना ये वाला कलर पहनना, वरना ये मत पहनना, वो मत पहनना, कर लेना, वो कर लेना। मतलब वो कितना भी किसी इंसान को बताओ ना, जब उसको खुद रिसर्च कर चुका हो, मेरी, जब से उसको मेरे बारे में, जब से भी जानता होगा मुझे, हाँ। उसको मेरे डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता है, जो भी पता है, ठीक है। उसने वो मेरे सारे को देख रहा है, उसने मुझे बोला आपकी साढ़े साथ चल रही है, आपकी तो ये तो ये कोई भी पंडित बता सकता है, ये तो डेट ऑफ बर्थ देख के। हाँ, यूट्यूब वाली बात जो उसने एक बताई बात, वो यूनिक है। पहले एक चीज तो बताओ, हम्म। कोई पर्सन कहीं से कोई रिश्ता आया है, वो इतनी डेट ऑफ बर्थ पे रिसर्च थोड़ा ना करेगा किसी की। क्यों नहीं करके करेगा, कर बैठा नहीं था ना, सकता। क्यों करके बैठा था। आई यू आर जस्ट डम, यू आर टू डम, यू आर सो डम, अच्छा ठीक है। स्टूपिड। ठीक है, क्या पता तुम्हें किसी कराओ। में इंटरेस्ट होगा, तुम किसी के पीछे पागल होगे, तभी तो तुम, तभी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है हाँ, किसी तो के वही डेट तो डेट चल रहा वही है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो वही मैं बोल रही हूँ ना, या तो मुझे इंटरेस्ट है मेरी कुंडली में, उसको क्यों हाँ। होगा, हम्म। उसको नहीं होना चाहिए ना। दैट इज हम्म। व्हाट आई एम सेइंग, यू आर नॉट गेटिंग इट। नहीं, ठीक है, ठीक कह रहे हो। मतलब उसको इतना इंटरेस्ट क्यों था, जो हाँ चीजें मेरे को, मेरी सिर्फ मुझे पता है, मेरे पेरेंट्स को पता है थोड़ी बहुत, ठीक है, जो सिर्फ हमें पता है, जिनमें हमारा इंटरेस्ट है, जिनमें हमारा वेलफेयर है, हाँ उसने उसको रटी हुई है मेरी, उसकी मेरी कुंडली उसको रटी हुई है, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे देखता है, देख रहा है, वो क्यों देख रहा है वो। नहीं, हमारी भी, मेरी मैं बहन मैं के रिश्ते विश्ते आते हैं, हम तो मैं एक आधी सुनो, चीज़ देखते हैं कि कितने गुड़ से मिल रहा मेरी है। बात सुनो, बस। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, डीप में नहीं। मुझे भी कुंडली देखना आता है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे तुम्हारी कुंडली देखनी होगी ना, हाँ मैं देख लेती हूँ, मतलब कोई रिक्वेस्ट करता है तो मैं क्या करूंगी ना, मैं सिर्फ एक बात देखूंगी, हाँ। सामने वाले को रेमेडीज बताऊंगी, और मैं ये भी बोलूंगी मेरे जो प्लैनेट्स है ना, उनकी प्लेसमेंट्स मैं भी भूल जाती हूँ कई बार। बहुत मैं कॉम्प्लिकेटेड खुद, होती है। है ना, मैं हाँ कैसे भूल जाती हूँ, मेरा कंजंक्शन है, जैसे कुछ प्लैनेट्स का कंजंक्शन है, मैं कंजंक्शन में कंफ्यूजन आ जाती हूँ, अच्छा ये वाले हाउस में ये है, ये वाले हाउस में ये है। उसको हाँ मेरे हर प्लैनेट की प्लेसमेंट रटी हुई है, रट रखी है। हाँ जिसकी कुंडली है, जिसके बच्चे की कुंडली है, उनको रटी रखी है, और उसको मेरे को मेरा हर चीज पता है। कौन सा ग्रह किससे कितने डिग्री पे बैठा है, ठीक है। हाँ हाँ मरकरी के साथ भी मेरा सन का कंजंक्शन है, और अभी मेरा मरकरी इंप्रूव करेगा, थोड़े हाँ दिनों के बाद ये करेगा वो करेगा। तो क्यों उसको इतना इंटरेस्ट है, हाँ हाँ। गेडी। बिल्कुल। मतलब वो रख रहा है ना, वो लग ले रहा है इंटरेस्ट वो बहुत ज्यादा। एंड हाँ। वो वैसे वो था, कंट्रोलिंग था वो बहुत ज्यादा, समझ रहे हो। अच्छा। जैसे मैं चल रही थी, अभी ना रेड वन खरीदना, अभी ना रेड वन में इतना ये ना, तुम्हारे ये वाला ये कंपास होके बैठा हुआ है, और अच्छा। आपका ना ये वाला कंपास होके बैठा हुआ है, और ये करना वो करना, ऐसे ऐसे ये रेमेडी है, और आप हाँ रहने देना, मैं कर दूंगा आपके लिए, मैं कर दूंगा इस चीज से। मतलब ही वाज सो यू नो, जो जो मर्जी, क्यों बातें कर रही हाँ। हूँ उसके फालतू में, मुझे लग रहा है बिल्कुल उसकी एनर्जी ले नहीं रही हूँ, मुझे पता नहीं नहीं। नहीं, ऐसे थोड़ी उसी की देते। वजह से मैं बातें कर रही हूँ, उसने सोचा होगा मैं उसकी बातें करूँ। नहीं नहीं तुम मेरा बीपी बढ़ा रहे हो। नहीं, बीपी बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, ये तो बस एक डिस्कशन है। आई वाज स्लीपी, डिस्कशन नहीं, तुमने मेरी नींद उतार दी, मुश्किल से मुझे नींद आ रही थी। अरे, हाँ, मैं एक ब्रश तो करने गई थी, मैं ब्रश करके सोऊंगी मैं। हम्म, तो नींद की गोलियां पर खाने आज के बाद मेरी मतलब तुरंत नींद आने लग जाती है। मैंने खाई नहीं नहीं, कभी नींद की वो गोली। वो गोली नहीं है यार, कभी वो नेचुरल जो कैमोमिल जो होता है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कोई ऐसे सिडक्टिव चीज़ होती होगी ना कुछ। ना, और सब नेचुरल, कैमोमिल टी हो गया, या हम्म। फिर
तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि फिर मैं पता है क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ? हम्म, नहीं, रात जब मुझे हुआ ना मेरी अजीब चीजें, तो हाँ मेरा दिमाग गया फिर भैया ना कि जब आपको बहुत वर्स्ट चीजें, फर्स्ट इंसान दिख जाते हैं ना, हाँ तो हाँ आपका दिमाग चाहता है अपनी लाइफ के बाकी लोगों का, यार लाइफ में और लोग कितने अच्छे हैं, समझ रहे हो? हम्म, तो मेरा दिमाग गया अक्षय को, मैंने अक्षय को नहीं सुना। मैंने कहा, मैं इसको बोला, मैंने कहा डैड, तो उसका क्या आ गया कि हाँ यस कैसी हो, एज इन। तो मैंने उसको फिर वो स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने कहा ना अगर ये हो सकता है, मैंने कहा तुमसे, तो मैंने कहा ये करते हैं। तो हाँ उसने देखा तो उसके भी 2-3 बड़े-बड़े मैसेज आए कि ऐसे 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 वैसे वैसे वैसे, और बस मैंने कर दिया, सो खत्म हो जाएगा जो भी हाँ था। ठीक है, तो मेरा ना थोड़ा डाइवर्ट हुआ फिर, हाँ। थोड़ा नहीं बहुत डाइवर्ट हो गया मेरा। और किसी आप अपने सहेली वगैरह से भी बात नहीं करती अरे अपनी नहीं करती यार, फीलिंग एग्जिबिट करने के इसके लिए साथ ना, इमोशंस? इसके साथ ये अच्छी चीज है, अक्षय के साथ ये अच्छी चीज है, ये बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। और ये ना, ही सॉर्ट ऑफ नास्तिक, ये ऐसे नास्तिक जैसा है, ठीक है। नास्तिक? भोले बाबा को मानते हैं थोड़ा बहुत, मतलब भोले बाबा को मानता है, वैसे सुपरस्टिशियस नहीं है बिल्कुल, अच्छा। समझ रहे हो? हम्म। तो इंसान एकदम ऑपोजिट को ढूंढता है ना फिर, जब कोई चीज बहुत हम्म, ज्यादा हो जाती है। तो मुझे अच्छा लगा हाँ। इसकी एनर्जीज बहुत अच्छी है, मतलब, समझ रहे हाँ, हो? इंसान वही जो हमारे अंदर गैप है वो दूसरे से फिल करने की कोशिश करता है जो उसके पास है ना? अब पता नहीं, अब मैं ये बता रही हूँ, मैं अपना नहीं बता रही, इवन तुम भी अगर इससे बात करोगे ना, अरे तो मेरे को तो आप चैलेंज मत दो। मैं ऐसे ऐसे लोगों को ना मैं अभी छोड़ो। एक्चुअली बात अब कर रही हूँ, मैं बोलूँगा। एक्चुअली बात कर रही हूँ, मेरे को वो, सोच लो। मैं तो चैलेंज देता हूँ। मैं लामा से भी एक दिन अरे बात कर रहा था उसकी कि अरे जितने उसकी एनर्जी सुपरस्टिशियस बहुत अच्छी चीज़ें है, हैं मतलब, मेरे पे कोई एक्सपेरिमेंट कर ले, अरे मैं तो तब मानूंगा। भाई सुन लो पागल आदमी, सुन लो पहले। मतलब हाँ उसकी एनर्जीज बहुत अच्छी है, अगर तुम लो ड्रेन फील कर रहे हो ना, हाँ, वो बात ठीक तुमने है। उसे हाई भी लिख के भेज दिया, उसका हाई वापस रिप्लाई आ गया उसके बाद शुरू में, हाँ, तो मैं ये ठीक है। चीज़ तो मानता हूँ कि सब में एनर्जीज अलग अलग होती हैं। कुछ लोग हैं मेरी तो जो वही हाई फ्रीक्वेंसी वाले हैं। फ्रीक्वेंसी सब में अलग अलग होती है। लाइफ भी, जीवन भी सब में अलग अलग होता है। कुछ लोग सुनो, एकदम इससे पहले अगर कभी 2-4 मैसेज, हार्डली 2-4 मैसेज भी हो जाए ना, इतना भी हो गया ना, हाय हेलो भाई, मतलब कैसा है लड़की, उसका हाँ बताएगा मतलब कैसे चल रहा है सब, हम्म इतना ही मान लेना उसके बहुत पॉजिटिव एनर्जी, समझ रहे हो? हम्म उसको उसी उसको जवाब देने के लिए उसका नाम वो उसका जो मैसेज आएगा ना, हम्म उसका नाम क्या है? इसका जो मैं, किसका? इसी बंदे का जो अट्रैक्ट कर रहा है। भैया मैं नाम नहीं लेना चाहती भैया, मैं लूंगी ना विवेक, पर मैं छोड़ो, विवेक। क्या बोलूं, मैं तो अक्षय की बात कर रही हूँ ना, हम्म मैं अक्षय की बात कर रही हूँ, इसकी एनर्जी इतने प्योर है ना, इसकी एनर्जीज, मतलब तुम अगर लो फील कर रहे हो, तुम ड्रेन फील कर रहे हो, तुम इसको हम्म मैसेज करोगे ना, हम्म उसका उधर से जो रिप्लाई आएगा, यू विल फील एनर्जेटिक नेचुरली, ठीक हम्म है। हम्म तो होते हैं कुछ लोग इसीलिए मैंने इसको बोला, पॉजिटिव रहते हाँ हैं। इसीलिए मैंने इसको बोला, लेकिन वो जो बंदा है ना, जो ठीक वो है। वाला बंदा है, वो बंदा नेगेटिव है। उसकी जो बातें हैं ना यार इस तरह छोड़ो की। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे नहीं करनी इस पे बात, हाँ नहीं, सच्ची हाँ में मैं कुछ सोच पा, हाँ, उसके बारे में आप सोचो भी ठीक मत, है। और सोचो भी ना मत, ना ना ना, भी सोचो भी मत। ये भी मत सोचो कि मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। अरे नहीं, मेरे को अक्षय को झेलना पड़ा उसकी वजह से, पर मैंने ठीक है झेल लिया, मैंने कहा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम्म मुझे सब अपने अपने से लग रहे थे फिर, मतलब मुझे ना, हम्म मुझे वो सरदार जी पूरा नहीं लग रहा था फिर। मैंने कहा यार उससे तो नफरत ही वैसे है। वैसे ये जो बातें आप बता रहे हो ना, कोई तो मेरे साथ भी, कोई, मैं उसको नाम देता हूँ कोइंसिडेंसेस का, कि मेरे साथ ऐसे तगड़े तगड़े कोइंसिडेंस हुए हैं कि मैं किसी को बता दूँ कोई विश्वास ही ना माने। भैया मत छोड़, उसको मत करो तुम, ठीक है, मैंने चूज कर लिया ये, ठीक है, हम्म तो जो भी है इसको वही पे रहने दो। हम्म पिंकी मैं नहीं माथुर मानती एक बात मूल भैया, ये पिंकी माथुर का एक मूल मंत्र है, खाओ पियो मौज उड़ाओ। और नहीं, कुछ नहीं बात रखा। देखो सबकी थी, सीधे सीधे सुन लो बात, ठीक है ना? नहीं, सबकी अलग अलग है। आप तो सिर्फ मेरे मेरे साइड जानते हो ना, मेरा पक्ष जानते हो। उसने तो अपनी दलील रखी ही नहीं। क्या पता उसके पॉइंट्स ज़्यादा स्ट्रांग निकले। अरे छोड़ो उसको बाद में, और भैया जहाँ पे हंसी, बस हाँ। एकदम कंटिन्यू,
ये तो है ही। नहीं, मेरे को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं तो गया भी ये बोल के था कि ये एक बार है और आखिरी बार है, और एक्सपीरियंस पूरे अच्छे तरीके से लेंगे, रोएंगे धोएंगे भी, गाने भी सुनेंगे, भाई सब कुछ तू करेंगे। भाई बस तू बस कर दो यार, प्रतीक तुम्हारा शुरू हो जाता, तुम्हारा नहीं चाहती मैं ऐसे करना। मुझे हम्म, मुझसे अब इतना सुना नहीं जाता, मैं थक हाँ, जाती हूँ। मैं भी नहीं जाना चाहता, लेकिन छिड़ जाता है डिस्कशन। मैं बहुत कम बात कर रहा हूँ आजकल लोगों से, वो तो मैं पता नहीं कैसे सीधी आवाज़ में बात कर ले रहा हूँ आपसे बिना लड़खड़ाए। पीछे इन कुछ लोगों से मिला था, मैं लड़खड़ा जा रहा था बोलते वक्त। मतलब पहले तो आदत थी बात करने की, लगातार बात करता था। डेली एक बंदे से तो मैं बात कर ही लेता था, आधे घंटे, 1 घंटे भी कर लेता था। हेलो। सुन रही हो? हाँ। पीछे वाला सुना चाहता हूँ, तुम परेशान क्यों हो? हम्म, कोर्ट में भी तो आप बातें सुनते ही होगे। बोलने का काम तो एडवोकेट्स का होता है। हाँ यार, कितनी सुने। दर्शक बनी हूँ। हम्म, इतनी बढ़िया ज़िंदगी है आपकी, फिर भी आप इतनी ऐसी वैसी बात में। हाँ, लगा लो तुम भी, लगा लो तुम भी। नज़र नहीं लगा रहा है, उन्हें लाइटर नोट कह रहा मेहनत हूँ। करो, मेहनत करो, ठीक है? हाँ, वो तो है। मत देखो नीचे, जस्ट हम्म, वर्क हार्ड। और क्या, मैं क्या आपसे एनवियस थोड़ी हो रहा हूँ। वो तो मुझे पता ही है, मैंने तो बता भी रखा है। बारिश बहुत होती है आज यहाँ पे। बारिश इधर भी आज भी हुई, कल भी हुई खूब। कैपिटल में होगे ना आप? छत्तीसगढ़ रायपुर, रायपुर है कैपिटल ना? मौज है। पहले दुर्ग बोला। दुर्ग। हम्म, और वहाँ पे बस्तर ट्रांसफ़र हो जाता है। एवरी 3 years। अच्छा, कैपिटल में तो सही है, कहीं बस्तर में भेज दें। ये है क्या, बट काम हम्म, करना है। कैसे केसेस आते हैं आपके पास, अगर कॉन्फिडेंशियल अरे ना हो कुछ तो? कर दो भाई, फोन रख दूंगी मैं। कैसे, कुछ सिविल के आते हैं, सिविल के मैटर्स आते हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा ना, मेरे को कई लोग यही बात बोलते हैं, इतने सवाल करता है। मैं थोड़ा सा ना, क्यूरियोसिटी ज़्यादा है मेरे अंदर, पता नहीं क्यों। चुप रह जाया करो, कुछ सवाल अपने जवाब अपने अंदर ही बच जाते हैं उस टाइम पर, चुप रह जाया करो। हाँ, नहीं सबके लिए नहीं है। अगर मेरे को किसी बंदे के बारे में जानना है तो मैं सोचूंगा कि अच्छा, फिर मैं मेरा उसके बारे में। बीपी हाई हो जाता है फिर, और अब सुन लो पहले, ये जितना तुम बोल रहे हो ना और जितना तुम मुझे इरिटेट कर चुके हो, उसमें मेरा बीपी हाई हुआ है 2-3 बार, और बॉडी में बड़ी मोटी इचिंग होने लगती है। अभी अभी। मत करो। हाँ। हम्म, मुझे पता नहीं ना कौन कौन सी बातों से होता है। मुझे मुझे सवाल पूछते रहता है ना कोई भी, मुझे बहुत दुश्मन लगता है वो इंसान जो मेरे को पूछते रहता है। अच्छा। मुझे मुझे कोई भी बंदा सवाल हम्म। क्या है, ठीक है, जैसे भी है चल। मेरे को कोई सजेशन देता है, मतलब सजेशन दे, लेकिन कोई ऐसा आदमी जो नेगेटिवली सजेशन दे रहा है, या खुद तो कुछ किया नहीं, फालतू में ज्ञान पेल रहा है। बड़े बड़े हो जाओ तुम। हाँ, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, जिस बंदे ने किया हो कुछ। पागल मत। हैं। अरे इतना जज नहीं करते यार, हैंडल ही नहीं होता है फिर। हाँ, वो तो है। सब कुछ नॉर्मल ही है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव। मैं तो सबको सही मानता हूँ, सब सही हैं। हम कौन है, बस कुछ लोग जो ज़्यादा एक्सट्रीम है। हैं।
हंसी के आगे वो दब गई, बात दब गई। मुझे मैसेज पे हर मैसेज सोचना पड़ता है। मैं सोचती रहती हूँ, मैं 2 घंटे हो जाते, 3 घंटे हो जाते, क्या रिप्लाई करूँ, क्या रिप्लाई करूँ। हम्म, अरे कुछ नहीं है। सुनो सुनो, अक्षय के साथ पता है क्या हुआ? हम्म, ये तुम बोल रहे थे उस टाइम पे, मैंने लिखा नहीं। मतलब मुझे क्या चीज समझ आई हम्म, कि जैसे मैंने उसको बोला, मेरा यू नो एवरीथिंग कि मेरे वाले 7 साल लग गए हैं, जहाँ पे मैं जाती हूँ हम्म, अपने शहर में, मैं किसी को डेट करूँ ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ ना, तो उसने बोला कि अरे तो एक दिन, मतलब उसको पता है कि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ड्राइवर लेके जाता हूँ, ड्राइवर लेके जाता है, ठीक है, या फिर पापा लेके जाता है, भैया लेके जाता है। ये तो लिख दिया मैंने उसको। उसने हम्म, बोला तो अरे तो एक खुद आ जाना ड्राइव करके एक दिन, क्या हो गया, हम्म, ऐसे बोला उसने। तो मुझे ना समझ आया कि ना सब लड़के नहीं, सब लड़कियां भी नहीं, हाँ, चीजें ऐसे चल रही है समाज में। हाँ, और मतलब कितना इजीली ये मुझे वर्क लाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो? अच्छा, मतलब वो अपनी जगह पे सही होगा, है ना, हाँ, हाँ, बट उसको वो सेंस नहीं बना कि इफ शी वैल्यूज हर फैमिली दैट मच, है ना, हाँ, एंड हाँ, आई एम अबेटिंग या फिर इंसाइटमेंट, यू नो, या हाँ, कंपेलिंग हर टू कम, यू नो, एंड ड्राइव। मतलब मेरे घर वाले यहाँ हाँ, से यहाँ तक भी बर्दाश्त नहीं करते कि मैं अकेले चले जाऊँ कहीं पे, समझ रहे हो? हाँ, प्रोटेक्टिव है, और ओवर प्रोटेक्टिव है। बहुत ज्यादा, और ठीक है, दैट इज फाइन, करेगा तभी थोड़ा चीटिंग, अब नहीं होता। हम्म, बट उस लड़के ने मुझे एक, मतलब उसको तो पता नहीं ना यार, मेरा क्या स्टेटस है, मेरे घर वाले मेरे को कितने प्यार देते हैं, उसने तो अंडरस्टैंड कर लिया, है ना, कि हाँ, वो शी वांट्स टू डील विद मी। मतलब कोई बंदा मुश्किल ही आपके वालों का लेवल मैच कर पाएगा, जितना आपके घर वालों ने आपको दिया है शायद ही कोई दे पाए, है ना, उससे आप उससे ऊपर कोई देगा, वही वही डिफरेंस आ रहा है, तभी तो आप वही उसके तो पास मेरे को जाओगे। समझ नहीं आ रही है। इन्होंने बहुत हाई स्टैंडर्ड्स ऐसे वो कर दिए, सेट कर दिए, हाँ, समझ रहे हो? इंसान तो ऊपर ही की तरफ जाता है, नीचे की तरफ कौन जाता है। है ना, तो वही चीज हो रही है। तो उसने ये बोला ना जब, हाँ, तो मैंने बोला हाँ मेरे को इतना इंटरेस्ट तो मतलब मेरा खत्म हो ही जाता है, थोड़ा बहुत क्रश में कहीं से होता है, वो तो मेरा और कम हो गया, हाँ, हो है ना। जाता है टाइम के साथ। स्टिल आई कैन हियर यू, ऐसे बात बोली थी मुझे, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, नहीं ठीक है, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन ज़्यादातर रिलेशनशिप में जाने से पहले हर इंसान को पता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बट लोग इतने कमजोर हैं, इतने खोखले हैं, इतने खाली हैं कि वो वॉइड स्पेस को फिल करने के लिए वो जाते हैं रिलेशनशिप में। पीपल पीपल जस्ट वांट पीपल, भले ही उन लोगों के साथ कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में, उनको बस लोग बिजी चाहिए नहीं है। मैं तो ये जो सोचता हूँ ना, विल बी विद देम। कुछ कंस्ट्रक्टिव है नहीं, कुछ तगड़ा जिससे जिसमें मज़ा आए। टाइम पास कर रहे हैं या तो टाइम कट नहीं बना रहा नहीं है। पा रहे ना, हम्म, बना नहीं पा रहे ना। हाँ, बना नहीं हम्म, पा रहे। तो वही चीज है, मतलब ठीक है जो भी है। हम्म, या तो चलो ठीक सोशल है। प्रेशर है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं ना, कि भाई या तो आसपास वालों के सबकी हो, या सबकी शादी हो रही हो, ठीक है, और हमारी उम्र निकलती जा रही हो, तो हम थोड़े से प्रेशर में आ जाते हैं कि यार मैं ही रह गया, मैं ही रह रहा हूँ बस, बाकी तो सारे बड़े। तुम आते होगे प्रेशर में। नहीं, मैं बात बता रहा हूँ, ऐसे होता है समाज में। अब जैसे मेरे दोस्त की एक, मतलब आकाश लामा की बहन की शादी के लिए वो परेशान हो रहे थे बहुत। और चीज ये है कि वो लोग कुछ लाइफ में मैटर नहीं करते। शादी से हाँ, बड़ी बड़ी चीज, शादी से बड़ी चीज है ना, अगर वो हाँ, वो नहीं कर रहे, वो पहचान ही नहीं पा रहे। अरे उनको बस शादी तो उसने क्या बस है। रास्ता बना के दिया है कि तुम्हें हाँ, सर्टन एज पे आना होगा, तो तुम्हें शादी करनी है। हाँ, ओके, तुम्हें शादी है 1-2 साल के अंदर तुमसे बच्चे पैदा करने हैं, हाँ, ओके, माला है तुम कि बच्चे से स्टेजेस है पे। ना। फिर हम्म, तुम्हें धीरे धीरे, ठीक बीच बीच में शादियां होनी है, तुम्हें फंक्शन अटेंड करने हैं, हाँ, बट तुम अब कमाते हुए, अब आपको एक बात बताऊं।
ये सेम बात अभी मैं 2-3 दिन पहले अपने जीजा से मिला था। ये सेम बात मेरे जीजा ने भी करी थी कि एक स्टेजेस होते हैं कि एक टाइम पे शादी करनी है, फिर एक टाइम पे बच्चे करने हैं, फिर एक टाइम पे ये करना है। तो वो जो रास्ता बना दिया ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया हम्म कि इंसान उसके अपार्ट देख ही नहीं पा रहा कुछ, समझ रहे हो? हम्म ये तो एनवायरनमेंट है, सोसाइटी है, मैं सोसाइटी का सोच असर रही थी पड़ता कि जब मेरा जुडिशरी बैन हो गया था, पर आई है। वाज फाइनली आई वाज अ जज। हम्म तो मुझे लगा कि ठीक है, जो भी जैसा चीज़ है वो लड़के को शादी वादी देख लेते कर लेता है। तो फिर मेरे दिमाग में थोड़ा चला, मतलब कभी प्लान नहीं था मेरा नस्ली शादी करने का, बट देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या फिर क्या, चलो एक्साइटमेंट रहे, 1 महीने तक फंक्शन रिश्ता होगा, 6 महीने तक रिश्ता रहेगा, हम्म एक्साइटमेंट रहेगी, मतलब फंक्शन की तरह ही है ना, मतलब फेस्टिवल की तरह है ना शादी भी। जैसे बिल्कुल। दिवाली का इंसान को एक्साइटमेंट रहती है वैसे, हम्म ठीक है। फिर वो 1 महीने में शॉपिंग और ये सब चीजें है ना, हम्म फिर हल्दी मेहंदी ये सब चीजें, एक्साइटमेंट, फुल्ली सबका अटेंशन मिल रहा है ना। हम्म फिर शादी हो गई, तो उसने जा जा के घर पे रहे, वहाँ पे तुम्हें हस्बैंड का टेंशन मिल रहा है, वहाँ पे तुम्हें सास का टेंशन मिल रहा है। हम्म What after a month of marriage? What after 2 months of marriage, 6 months of marriage, an year, two हम्म years, 3 years? हम्म तो वही गधों की रेस में हो फिर, और शादी शादी की के भी। बाद है ना, हाँ। तुम उनका हिस्सा बन चुके हो, है ना। हम्म। फिर बच्चे, फिर तुम अपना जॉब देखोगे, तुम अपने बच्चों को सुबह स्कूल तैयार करके भेजोगे, वही तो फिर अपने तो तुम ज़िंदगी झंड हो ड्राइविंग पे जाती हो, है। है ना। हम्म तो मतलब व्हाट देन, मतलब मैंने इसलिए सोचा कि क्या, मतलब ठीक है मैं कर लेती हूँ, हम्म it will be a happy chapter for a year, हम्म हार्डली फॉर a year, ठीक है, छह हम्म महीने व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या, हम्म मुझे हम्म हर कल इंसान को इतना प्यार मिल गया, तो और से खुश है, है। फिर भी अच्छा बंदा नहीं मिला, तो हाँ जिंदगी और चांस। वही तो ये तो एक तरीके से बंधने वाली बात है। तो मैं तो डाइवोर्स को इसलिए बढ़िया मानता हूँ, पहले तो अपनी तरफ से पूरा अच्छे से चेक कर लो सारी चीज़ों में जो भी पैरामीटर्स आपके होने चाहिए, जो भी आप मानते हो। अगर बढ़िया मानते हो पैसे वाला चाहिए तो भाई पैसे वाला देखो, फिर बाद में चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों मत का। मानो ना, तुम इतने भिखारी लोग हो जो नहीं, अपने ये तो आप सोचते हो ना, लोग ये सोचते हैं ना कि हमें तो ऐसा चाहिए, ये होना चाहिए उसके पास। अब कुछ लोग वो सोचते हैं कि भाई, अब ये कास्ट वास्ट यही इसलिए तो होती है कि कास्ट भी कई सारी चीज़ें डिसाइड कर देती हैं। हम लोग लंच पे डिस्कस कर रहे थे, लखनऊ में क्या हुआ, हम्म उनकी शादी हुई थी, 1 महीना ही हुआ था। हम्म तो जो हस्बैंड था ना, ही वाज इन मर्चेंट नेवी, उसका लगा मर्चेंट नेवी में। हम्म तो मतलब उसको मार दिया उस बंदे ने, मतलब समझ रहे हो, बंदी ने। इतनी, अरे बंदी, अच्छा। वाइफ, हम्म इतनी सुंदर लड़की, और उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी यूट्यूब पे, हम्म वो रो रही है, और उसको एंड में फोन करा उसने हम्म कि मुझे बहुत मारा उसने, राज मुझे बहुत मारा। शायद सुना है उसकी मैंने बहन ये बोल रही थी, किस्सा। हाँ उसकी बहन बोल रही है, क्यों मारा, हम्म बाहर से ड्रिंक करके आया था, हाँ हाँ बहुत गंदी से मारा, और इवन बहुत, मतलब बहुत गंदा हेरेसमेंट एंड हाँ। एक्सप्लॉइटेशन। चैट्स भी थी है ना उसकी, और ऑडियो भी थी। और प्रेग्नेंट हुई थी लड़की, हाँ हाँ। हम्म तो मतलब इतना, ये तो बीमार हैं, समझ ये नहीं तो आ रहा। साइकोपैथ होते हैं कुछ लोग। भाई ऐसे लोगों से तो जितना जल्दी हो सके ना, अगर इनके सिम्टम्स दिखने लगे तो दूर हो जाना चाहिए।
डाइवोर्स टूवर्स लेना हो वो ले लो, नहीं तो अलग हो जाओ। कोई चीज़ ये है। बंधने के लिए हम कहीं पे थोड़ा ना होते हैं। अगर हम कोई चीज़। अरे सुन तो पहले, हम्म। उसकी बात नहीं है। आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो। बिल्कुल बिल्कुल। शादियों के लिए जो अपनी बेटियों के लिए दहेज के पैसे इकट्ठा करते हो, हाँ। उससे बेटर है कि अपनी बेटी को अच्छी एजुकेशन दिलाओ। मेरी बेटी को भी और क्या। बाहर निकल के अय्याशी करने के बजाय उसको मेहनत करके पढ़ाई करनी चाहिए, बनना चाहिए। वो ठीक है। ज़्यादा अच्छी आरओआई देगी। अगर वो मतलब कुछ कर रही होती, उसकी औकात थी कि उसको मार दे, अगर वो गवर्नमेंट ऑफिसर होती, हम्म। पब्लिक सर्वेंट होती, सोच हम्म। भी नहीं सकते उसको हाथ लगाने का। हम्म। समझ रहे हो? सोच क्या सोचेगा, तो वो ये तो धीरे धीरे डेवलप होती हैं। पहले वो कुछ करेगा पब्लिक फिर सर्वेंट कुछ के करेगा। पीछे, धीरे बोलो कान में चुप रहे। मतलब। पब्लिक सर्वेंट के पीछे पूरी गवर्नमेंट खड़ी हुई होती है, वो हम्म। कर भी नहीं पाता, उसकी औकात नहीं होती ये सब करने की। हाँ। ठीक है, वो जो हाउस वाइफ लाया था वो शादी करके, हम्म। उसी में हल्के में ले लिया ना उसको। हम्म। इसीलिए मैं शराबी पसंद नहीं है, ड्रिंक करता भी नहीं। करनी नहीं चाहिए। लोग अंधे हो जाते हैं ना उस वक्त, जब उन्हें करनी होती है तो तब तो उन्हें कुछ आपके एक्स दिखता नहीं। गर्लफ्रेंड से मिलता था, अब पड़ा है हम्म। जेल में, एक्स गर्लफ्रेंड भी फंसेगी वो। हम्म। गर्लफ्रेंड की लाइफ चली गई ना। हम्म। 24-25 साल की लड़की है भाई। हम्म। पहले भी ये लोग करते पहले हैं पता ये। कैसे थी? ये डेवलपिंग वाली मैंटली। चीज़ें हैं। क्या। मैट्रिमोनियल ऐप्स होती थी। हम्म। मिले तो कहीं पे भी हो, एट द एंड ऑफ द डे तो हम खुद से ही मिल के डिसाइड करते हैं ना। एट द इन एंड ऑफ पर्सन द तो। डे शादी करनी है मुझे। अच्छा। तो ये बात कहने के लिए आप इतनी भूमिका बना रहे हो हैं। खाओ पियो ऐश करो। हम्म। आप नहीं चाहते क्या शादी करना। पियो भी ड्रिंक करो। आप चाहते हो शादी करना। नहीं यार, मैं तो मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हूँ, पता है। सच में। घर वालों के प्रेशर में करोगे। घर वाले मतलब प्रेशर नहीं है। प्यार मैं में। नहीं, मैं तो इवन ये भी सोचती हूँ ना, मैं तो ये भी सोचती हूँ। कितनी गंदी चीजें करते लोग शादी करके। मुझे घिन आती है। गंदी क्या इसमें। छोड़ो, मुझे सोने है, मैं नींद में हूँ। People are so filthy. या तो हंस लो या तो बोल लो। हम्म, गंदी अच्छी क्या है, ये भी बनाई हुई है। बहुत ऊपर चले जाओगे भाई ना, बहुत ऊपर चले जाओगे, उसमें वो बोलेंगे, बोलेगा बोलेगा पूजा, हाँ वो तो है। बर्थडे। हम्म, भाई जितना हो सके ना मैं अपने कर ऊपर। सकती है मेरा शादी। हम्म। नहीं अगर कोई ज़्यादा ही अगर बढ़िया मैं है। शादी करूंगी भी तो मैं उस इंसान से करूंगी जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, कम मटेरियलिस्टिक हो। साधु से करूँगी। जो आपसे नहीं करना चाहेगा। किसी से नहीं करना चाहेगा वो। सच में यार, अरे यार सच में यार, यार कोई साधु फंसवा दो यार। भाई साहब मैं क्या सच में सोच है। शादी करता हूँ। हम्म। है ना? हम्म। कोई नहीं, तू घर पे रह, 24 घंटे पूजा पाठ कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू घर पे रह। मैं कमा के लेके आऊंगी बाहर से। हम्म। कमा रही हूँ ना, क्या करेगा इतने पैसे का? घर पे बैठ हम्म। आराम से पूजा पाठ कर। और ज़्यादा अपने शौक है नहीं है ना। लिमिटेड चीज़ें हैं, 2 वक्त की सुख चैन की रोटी है ना। गाड़ी गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई है। क्वार्टर गवर्नमेंट का है।
है ना। हॉस्टल नहीं है, घर है पूरा। अच्छा, हाँ मतलब वही। बोला हम्म। अब दिखलाओगे नहीं। ठीक है। क्या? कुछ नहीं। हाँ चलो फिर भी जाओ घूमना, थोड़ा हम्म। लेट हो गया। ठीक है, ज़्यादा मत सोचो। अब मैं सजेशन ही दे रहा हूँ वैसे तो, जो मुझे हाँ काम सही पसंद बात है। नहीं है। अब बोल बोल के ये इसको बोलते हैं नार्सिसिज्म। अभी बोल बोल के वो खत्म हो गया चैप्टर वहीं पे। उसको हाँ उसको ठीक है। उसको क्लोज रखो। ठीक है ठीक अब है। बाद में ये हाँ वो चीज मुझे देखो, फिर तुम्हें याद दिला दिया ना अभी। ये हाँ। दिक्कत है, यही चीजें छोटी छोटी चीजें नहीं समझते तुम। ये पता नहीं होती ना, ये मतलब क्या पता इंटेंशन नहीं, बुरी नहीं ऐसे होती। ऐसे ऐसे कुछ नहीं चलता इसमें। नहीं, अभी मैं यही सोचा ना कि ठीक है, आप इसीलिए नॉर्मल बातें कर रहे होगे। फिर मैं वही याद दिलवा रहा हूँ। तो ठीक है, अब तो छुट्टी होगी ना आपकी, कान्हा जी का बर्थडे भी है। मैं तो आज इसलिए चला गया, मैं आज इसलिए और चला गया, नहीं तो मैं बाहर ही बाहर से आ जाता। बताऊँ। सही करा जो भी रीजन था। हाँ, आज के दिन ना बढ़िया मंदिरों घूमा में, है ना, एंजॉय किया था। हाँ मंदिरों में भीड़ बहुत होती है। और मेरे को सब एक चीज़ से बड़ी इरिटेशन है, भीड़ से। मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, अगर कहीं पे भी जाना है घूमने, मंदिर वंदिर में भी या कहीं, भीड़ नहीं चाहिए। भीड़ एक्सपीरियंस ख़राब कर देती है। इससे अच्छा एक दिन पहले, अब कुछ लोग क्या करते हैं, नवरात्र है तो भाई माता रानी के मंदिर ही जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं। मज़ा आ नहीं रहा है। नॉर्मल डेज में चले जाओ, माता रानी तो वहीं रहेंगी। स्टॉप जजिंग, हाँ स्टॉप जजिंग पीपल, वो भी भक्ति का सवाल नहीं उठाते। हाँ। लेट नहीं, देम मैं डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। मैं ये चाह रहा हूँ ना कि कोई ना जाए, मैं जाऊँ। क्योंकि खास दिन होता है, खास दिन सिर्फ मैं जाऊँ और कोई ना जाए। मेहनत करो, हम्म। मेहनत करो, पैसे हम्म। कमाओ, अपना एक घर बनाओ अच्छा, हम्म। उसमें एक सेपरेट मंदिर बनाओ, हम्म। सुबह शाम जाओ वहाँ पे खड़े हो। हम्म। ठीक है, बिल्कुल सही जो बोला। चीज़ें तुम्हारे हाथ में है डू विद देम, हम्म। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल हम्म। वो ये करे वो ये ना करे। ये वाली बात आपकी मेरे को हिट कर गई। जिनमें मंदिर बनाओ वाली। दैट इज पॉसिबिलिटी, हम्म। मेक योर ओन लाइफ। बिल्कुल। हाँ ऐसा मेरा होना था जहाँ घबरा जाते हो। हम्म। बट क्या ऐसे लगे हुए टेंशन वेंशन कोई नहीं है। आईएएस पीसीएस की तैयारी करो, दिल्ली में बैठे हुए हो, मैं हम्म। घबराओ उस चीज़ में। बड़ी हम्म। चीज़ों की तैयारी, बड़ी छोटी तो अपने आप हो जाती है। शायद ना आपसे जब मेरी लास्ट बात हुई थी, मैंने ये पाया बड़ी नेगेटिव बात हुई थी, बड़ी टॉक्सिक टाइप की मुझे लगी थी, कि उसमें ना मैं अपने विचार प्रकट नहीं कर पाया ज़्यादा था और आपने कुछ और ही समझ लिया। ज़्यादा बात ज़्यादा बात जब होती है तो वो टॉक्सिक टॉक देखो पता क्या है, आई एम जस्ट प्रैक्टिकल। मुझे ना कंप्लेन करने वाले लोग पसंद नहीं है, ना मुझे बोलना हाँ पसंद मुझे है। भी, मुझे जो करना हमें भी पसंद नहीं। कंपेयर और करते हैं, हाँ। जो हमें आपको कंपेयर करते हैं, एंड समटाइम्स यू आर जस्ट एक्स्ट्रा एक्सप्लेनिंग the things and you are comparing yourself and you are जहाँ से मतलब I try to you know pull you out, जहाँ से मैं तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ उसी गंदगी में फिर से चले जाते हो, and I hate that। समझ रहे हो? नहीं, मैं नहीं चाहता। पिकिंग मैं कोशिश तो करता हूँ ना जाऊँ। that हाँ तो that you hate, मतलब बस एक बार बात करी चैप्टर्स मैंने को इनसे, फिर से दोहराना पसंद नहीं है। वो भी इन्हीं का आया, परेशान थे। Yeah, that is fine, I'm just saying। and then फिर क्या हुआ, फिर अब इसको समझना, पहले इसमें मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ठीक है कंट्रोल करा करो। हम्म। तुमने बोला कि आज से मैं ईशा भैया करना बंद कर रहा हूँ, हम्म। और आई सेड ओके ठीक है ठीक है। हम्म। तो तुमने बोला तुमने बोला कि
फोकस वाली चीज़ें हैं और बहुत हाँ सारे मेडिटेशन आई थिंक आई बोल आई नो हाँ दैट sounds stupid silly stuff stated and I said okay yes let's see because I knew that ठीक है हाँ क्योंकि तुम ईशा क्रिया के बिना अब तब सरवाइव कर पाओगे जब तुम ईशा क्रिया से या तो ऊपर वाली चीज कर रहे हो बड़ी चीज कर रहे हो हाँ you would survive without ईशा क्रिया only if you are doing something bigger than ईशा क्रिया हाँ getting बिल्कुल सब चीज़ में यही तुमने होता है। तुमने अपनी बॉडी को एक बार बहुत अच्छा खाना खिला दिया ना बिल्कुल क्वालिटी खाना एक महीना हाँ तो तुम्हारी बॉडी अपग्रेड मांगेगी बिल्कुल बिल्कुल। अपग्रेड में वो तुमसे फिर वो पुराना खाना खिलाओगे हाँ बचा हुआ खाना खिलाओगे वो नहीं उस चीज को ले पाएगी वो सही नहीं बोले। पाएगी हाँ तो आई आई अंडरस्टूड बाय द टाइम बट वो जो फिर आर्ग्यूमेंट आता है ना सामने से एक एक मिनट हाँ तुम ये पता अपने नहीं आप ही अपने एक्सपीरियंस करने दो इस। आर्ग्यूमेंट कर रहे होगे ना इट्स नॉट अबाउट यू इट्स अबाउट एवरीवन इसलिए ना तुम बोलते हो कि आप बात क्यों नहीं करते किसी से आपकी बातें क्यों नहीं होती दिस इज अ रीजन कि हाँ मुझे पता है इनका भी बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है मेरे को बहुत हाँ साल लगेंगे वहां पे पहुंचने में एंड आई जस्ट वांट टू वेस्ट माय टाइम हाँ ऑन देम नहीं ऐसे वर्क करती वैसे करती है चीजें हाँ छोड़ देती हूँ ठीक है ना दीवार में सिर्फ फोड़ना है तो फोड़ो ना 10 बार फोड़ के सीखना है तो 10 बार फोड़ के देखो मैं हाँ बताऊंगी ये तो उल्टा सही बात है। वही कई बार वही ध्यान इरिटेशन रखो हो ना जाती है तो जब किसी को कोई चीज़ फिर ना समझ में आ रही हो ना, हम लगे पड़े हैं, इतनी गंदी इरिटेशन होती तो है। वही चाहे हम कितने ही अच्छे हो, कितने ही अलग वही अलग मैंने तरीके से बोल के समझा रहे छोड़ हैं। दिया वही मैंने बोल के छोड़ दिया लेट्स सी ठीक है हाँ हाँ ईशा क्रिया वाली चीज अनफॉर्चुनेटली आई विल रिज्यूम फ्रॉम टुडे सो नो हाँ देयर आर मेनी many really benefiting हाँ practices you can do those है ना हाँ हाँ तो ठीक है मतलब जो भी है मतलब तुम्हें सिमिलर चीज ही चूज करनी है तुम अपग्रेड करो ना अगर तुम्हें करना भी है तो बिल्कुल। if you are doing ईशा क्रिया तुम ये क्यों बोल रहे हो कि there are other meditations other mindful practices like this बहुत सारी हैं उसमें से कुछ एक करूँगा तो फिर तुम्हें सिमिलर ही क्यों चाहिए अपग्रेड करो ना ऊपर वाला करो फिर कुछ तो उससे ऊपर करो इसमें आप ये बताओ, जब तक हम अलग अलग चीज़ें नहीं ट्राई करेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि ऊपर वही वाली चीज़ कौन सी नहीं है। अलग चीजें कहाँ से अरे अलग चीजें क्या ट्राई कर लिया तुमने मुझे बताओ तुमने क्या ट्राई किया तुमने क्या शाम को ही वहां उतना ट्राई कर लिया क्या ट्राई किया ना वही मैं नहीं पूछ रही हूँ मैं। टेल मी क्या ट्राई किया बड़ा नो नो यू जस्ट डूइंग स्टूपिड हियर एंड प्रूव करती हूँ कैसे जो हम्म कर रहे थे चीजें ठीक थी बैलेंस तुम्हारा तुम्हारा बैलेंस कहीं ना कहीं बना हुआ होगा एक बात बताओ खाना रोज खाते हैं वॉशरूम जाते हैं पानी पीते हैं बाथरूम जाते हैं क्यों हम्म क्यों कर रहे हैं रोज रेपिटेटिव सेम चीज क्यों कर रहे हैं बताओ क्यों कर रहे हैं जरूरी है करनी। जरूरत नहीं है ना हम्म है ना सेम चीज ईशा क्रिया के साथ या मेडिटेशन के साथ भी है ठीक है ना तो हम्म मैं ये नहीं बोल रही छोड़ो कि जो मत करो ट्राई ये करो अरे खाने में तुम एक्सपेरिमेंट करते हो क्या रोज कि आज ये खा के देख लेता हूँ आज थोड़ा कड़वा से थोड़ा टेस्ट करके देख लेता हूँ है ना हम्म मतलब तुम वो चीजें खाओगे जिनके बारे में तुम्हें पता है जो तुम्हारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है हाँ ठीक है तुम्हें पता लग चुका है जिन चीजों के बारे में तो हाँ मतलब अपग्रेड करने के बाद डाउनग्रेड नीचे क्यों जाओगे है ना हाँ घास फूस तो वही है हम फॉर एग्जाम्पल खाएंगे एक नहीं, फॉर एग्जाम्पल सिमिलर चीज़ें फॉर खाएंगे। एग्जाम्पल तुम बीमार हो तुम दवाई खा रहे हो किसी चीज की ठीक है हम्म तुम्हें वो दवाई फायदा कर रही है तो हम्म तुम अदर दवाइयाँ क्यों ट्राई करोगे बताओ ना बिल्कुल। करोगे क्या नहीं करोगे ना नहीं। है ना जो तुम्हें सर्व कर रहे हैं जो तुम्हें हेल्प कर रही है हाँ तुम बेटर डॉक्टर से कंसल्ट करके वो वाली दवाइयाँ खा सकते हो कि जिससे तुम्हें वो चीजें बीमारी तुम्हारा ना हो उससे हम्म ऊपर वाला अपग्रेड करोगे डाउन नीचे नहीं आओगे हम्म है ना हम्म हम्म तो वही चीज है तो ईशा क्रिया पे अगर तुम्हें कुछ छोड़ती हो लाइफ में तो उससे ऊपर वाली चीज को करना फिर कम से कम 20 मिनट का कोई मेडिटेशन हो हैवी नहीं बिल्कुल सही है बात ना है। मेरे एंड मैं। ईशा क्रिया भी कहने में वो बहुत छोटा सा है एंड समझ में हाँ नहीं आता लोगों को बट हाँ वो ईशा क्रिया जो आपसे करवा रही है ना सबसे पहले ब्रीथिंग करवा रही है हाँ फिर उसके बाद जो आपसे वो करवा रही है ना जो नहीं फील कर, साउंड फील होता है। इंगेज रख रहा है तुम 15 मिनट नॉर्मल आंख बंद
पागल कर देगा, तुम बैठ नहीं पाओगे। वही वही आपकी एक बात मेरे को बड़ी हिट करी थी कि हम अपने साथ 15 मिनट भी नहीं बैठ सकते, कि हम सारी चीज़ें कितनी बैठ सकते हो हड़बड़ी में कर रहे होंगे कि बस हम 15 मिनट नहीं बैठ पा रहे हैं। 1440 मिनट होते है हैं दिन ना, के। तो और सुन लो, और तुम्हें लगता है कि तुम और माइंड प्रैक्टिस कर लोगे, हम्म तुम उस हम्म स्टेज पे अभी नहीं हो कि तुम और, तुम्हारी औकात नहीं है, मेरी भी औकात नहीं है। वो हम्म माइंडफुलनेस वाली जो प्रैक्टिसेस है ना, बिना किसी के, बिना गाइडेंस के करने की, हम्म 15 मिनट 20 मिनट बैठने की, बिना कुछ करे, नहीं है औकात हमारी, नहीं है उतने सालों की, बिल्कुल। है ना, नहीं हम्म बैठे हम हिमालय पे। हमें हम्म उस गाइडेंस की जरूरत है कि हमें कोई है। पकड़े रखे, हम्म। हमें कोई चीज पकड़े रखे, है ना। हाँ हाँ। अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब वैसे करो, हम करे जा रहे हैं, क्योंकि हम्म अभी हम वो वाला बच्चे नहीं है, वो हैबिट हमारी नहीं बनी है कि हम अपने आप कर लेंगे, है ना। हम्म। तो जो वो बड़े बड़े शब्द ना बोलने में जो दिखते हैं मैनी, वो भारी वाले शब्द वो बोलने में जो प्रैक्टिकलिटी, वो डिफरेंट चीज है। नहीं, मैंने उस सेंस में नहीं बोला था ठीक है। शायद। अरे पता सेंस मैं में तो बोला, तुम्हारे घर वाले सुन लेते हैं। मैं तो मेरे अंदर इतनी अच्छी कई सारी चीज़ें वैसे तो डेवलप हुई हैं। मतलब आपको भी दो तीन बता देता हूँ, मन कर रहा है बताने का। जब जब मैं ब्रश करता हूँ ना रात में, मैं सोचता हूँ भाई कमाल है, मैं पहले क्यों नहीं करता था। और अब मेरे घर के सारे चले जाते हैं घूमने दूर दूर, मथुरा वृंदावन जैसे एक बार चले गए थे, और कभी यहाँ अक्षरधाम चले गए घूमने। अगर मेरा मन नहीं कर रहा है, अगर मेरे को काम है, तो मैं पहले पे प्रेशर में आ जाता है, छोड़ो ना यार कोई बात नहीं, सारे जा रहे हैं, मैं क्या करूँगा अकेले। जबकि ये सारे बोलते ही हैं तू क्या करेगा अकेले, मैं कहता हूँ कोई नहीं जाओ। फिर मैं सोचता हूँ कि ठीक है, अकेले रहने से भी ठीक रहता है, फिर मैं नहीं जाता। लर्न टू चूज। जानवर, एग्जैक्टली लर्न टू चूज। इंसान भी जानवरों में एक चीज का फर्क है, जानवर चूज नहीं कर सकते, हाँ। जानवर को इधर कर दिया इधर, उधर कर दिया उधर, तो यू मैं गेट द तो मैं तो कॉन्फ्लिक्ट। इतना कमज़ोर था पहले, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ अगर किसी का कॉल आ रहा है, कॉल सिर्फ, मैं तो लोगों को देखता था, मैं अगर कुछ कर भी रहा हूँ तो भी मैं आंसर करता था। और मान लो मैं बहुत ज़रूरी कुछ कर रहा हूँ तो मैं उनको बोल देता था भाई अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, अभी करता हूँ थोड़ी देर में, और फिर मैं उनको कर लेता था जल्दी जल्दी निपटा के। रिस्पेक्ट। अब तो मैं काट देता हूँ या मैं साइड में मैं उठाता ही नहीं, और मैं कॉल बैक नहीं करता, इतनी बड़ी चीज़ है मेरे साथ ये। मैं कॉल बैक तो करता ही करता था। अब तो पड़े रहते हैं, कितने कॉल आए और ऐसे ही पड़े रहे। मामा के, मेरे जीजा के तो नहीं, वो तो कम ही करते हैं, पर मामा के और इन इन सब के तो रोज़ ही लगे रहते थे पीछे, 3 3 बार 4 4 बार परेशान। अरे कोई निकल जाती है ऐसे, उसको पता नहीं लगता, कोई इस माया में फंस के लगे हाँ रहता है, हाँ हाँ वो अपने आप से मिल ही नहीं पाता, उसको पता ही नहीं, उसको हाँ। क्या लाइफ ऐसे ही चलती है, उसको पता ही नहीं सही बात है। ये तुम्हें, खूंटे में बंधे हुए जैसे जानवर ये होते हैं ना, अपने आप से। उसको खोल भी दो, जैसे एक हाथी कोई बच्चे को जंजीर में बांध के रखो ना, फिर उसको छोड़ भी दो, बस जंजीर बांध के। मेंटली, हाँ। अरे बोलो, गाना चुप रहा। तो वो वैसे ही रहता है। हाँ, उसको सिर्फ मेंटली मेंटली बंद कर, सिर्फ मेंटली बंधा रहता है। हम्म। उसको लगता है फिर भी नहीं जाता कहीं से, जैसे पंछी उड़ता है, उसको पिंजरे में रखो बहुत साल, हाँ फिर भी उड़ के नहीं जाता। हाँ हाँ। पागल तो। तो जब जब तक चेंज नहीं करते ना तब तक हमें पता नहीं चलता कि इसके बाहर भी एक दुनिया है, बहुत ही स्पेस है। जब तक हम अकेले नहीं हो जाते, हाँ, एक्सपेंड करने के लिए। हम अकेले में, हाँ, सही बस बोला। चीज को समझना है। हम्म, बहुत कुछ है लाइफ में करने को, बहुत कुछ है। मैं बहुत करने नहीं आया। हम्म अच्छा एक चीज और बोलूं, जैसे तुमने दोस्तों को, मैं ज्यादा इसमें दोस्तों की नहीं, हम्म अपने जो बंदे हैं, हम्म। इन्हें जो रियलिटी चेक दिया है, इनका बिहेवियर में चेंज होगा। आई एम डैम श्योर। चेंज होगा इनके बिहेवियर में, हाँ उनके। चेंज होगा, मतलब पॉजिटिव चेंज होगा तुम्हारे रिगार्डिंग। हाँ और अरे, मेरे को तो एक चीज़ और लगती है, मैं आपको हो गया एक्सप्लेन कर रहा है, जबकि मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। आप मेरे बारे में ये सोच रहे हो ना कि ये लोग मुझे मुझे टारगेट बना के हमेशा मेरे पे पॉइंट मारते थे, है ना, मेरे पे तंज कसते थे, ऐसी बात है, बुली करते थे। ना ना, ऐसा नहीं है। ना 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 ना, इनकी हिम्मत नहीं है। सुनो सुनो, मैं बताती हूँ। हाँ
क्या? अरे मुझसे छोटी थी, मैं उसको मेरी मम्मी है, तो मुझे तब बड़ी भी थी, हाँ। तो मैं आज भी उसके सामने तो जो आई वाज सबसे छोटा बच्चा, सबसे सुंदर बच्चा, प्यारा, सबसे सुंदर ठीक, जो कि मुझे अब रियलाइज हुआ, तब नहीं हुआ। वो तो है तो ही। आई यूज्ड टू थिंक दैट मेरे साथ जो लड़कियां थी ना, मेरी मम्मी स्पेशली बोलती थी स्कूल में जाते हुए कि इसका ध्यान रखना, तो हम्म। ध्यान रखने के नाम पे ना दे यूज्ड टू कंट्रोल मी। क्या? हम्म। तो थोड़े दिन चला, एक आध 2 साल चला, हम्म। फिर मुझे जैसे ना हिट करा, मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ रहा था। मेरी मम्मी तो मेरा ध्यान रखती है, ठीक है, हम्म। बट बच्चे बहुत बुरे खराब से बच्चे होते हैं ना बचपन में, हाँ। तो है ना, समझ रहे हो, एंड उसका कोई भी रीजन लगा लो, जैसे जैसे आई वाज ग्रोइंग अप, तब मेरे मैंने अकेले आना शुरू कर दिया कि ये कचरा मुझे चाहिए ही नहीं अपनी जिंदगी में, ये ऐसे दोस्त मुझे चाहिए ही नहीं। कितने बड़े थे तब आप? बहुत वही छोटा बच्चा यार, 6 7 साल का बच्चा है, हैं? मतलब। हाँ, तो मैंने जाना बंद कर दिया, खेलना बंद कर दिया, मैं अपने घर पे रहने लग पड़ी, मैं बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने अपना चीजें करनी शुरू कर दी, मैंने ड्रॉ करना शुरू कर दिया, मैं दोनों हाथ से खेल लेती थी, मैं बैडमिंटन खेलती हूँ ना तो मैं दोनों हाथ से खेल लेती हूँ, वो तेरी। ठीक है, क्योंकि मुझसे कोई था नहीं, तो मैं यहाँ से मारती थी, तोड़ के लाती थी, फिर वहां से मारती अरे थी। ठीक है, बस इतना भी ऐसे भी नहीं होता है कहीं। अरे होता है भाई, होता है, मुझे पता है ना, सुबह आधा घंटा स्कूल जाने में कितने लगता था, शॉट मार लोगे आप ऐसे, ठीक है, 3 4 ऊंचे ऊंचे भी, वो भी? देखिए थक जाती थी यार, इससे गंदी वाली विंटर में पसीने आ जाते थे, ठीक है, हम्म। मतलब बहुत सारा, एक दीवार में मारती थी, या फिर कॉकरोच जो होते थे, मच्छर जो होते थे, हम्म। ठीक है, या फिर दोनों ने हाथ में लेके ऊपर आसमान की तरफ, भाई साहब, बड़े मतलब बागी इतनी टाइप के ड्राइंग की है। बच्चे रहे हो आप। रिबेलियस किड। क्या? बड़े बागी बगावत करिए। मतलब जैसे करने देते हैं इतने हाँ, या फिर अग्रेशन में। सामने से सर्विस करते हैं ना, लिटिल सी, मैं हाँ। उल्टा सर्विस करना सीखा, मैंने बैक सर्विस करना सीखा, बड़ी हम्म। सारी चीजें की, ठीक है, हम्म। कुछ भी नहीं करती थी, मेरा बहुत बड़ा घर था, मेरी साइकिल थी, उसी को चलाती रहती थी, मतलब अकेले करना सीख लिया मैंने। हम्म। सबसे ऊपर हमारा एक घर था, सबसे मेरा चिड़िया तक हुआ था पैर में, हम्म। नींद नहीं आती थी, हम्म। तो मैं अपने पापा को चिड़िया से भी बात करती रहती थी, कुछ कुछ ऐसे करके, मतलब एक हिसाब अरे। से बोलते थे कि कम्युनिकेट कर, बट ठीक हम्म। है, मतलब कम्युनिकेशन जो था, तो हम्म। ऐसे था, तो फिर धीरे धीरे स्टडीज में मैं अच्छी होती चली गई, ठीक है, हम्म। कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ बहुत ज्यादा। फोकस आपका सिर्फ पढ़ाई में ही रहा होगा ना, इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन थी नहीं, हाँ, है ना? हाँ, फिर माहौल आई भी वाज इन था। 6th स्टैंडर्ड, 5th 6th में हम्म। घर वालों ने फिर मुझे बहुत दिलान किया, हम्म। घूमते हुए, ठीक है, फिर पढ़ाई मुझे के लिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर चला गया कि हाँ, मतलब कॉलेज में फ़ोन है, हम्म। ऐसे है, और एक और बड़ी क्रिंज सी चीज़ है कि हम्म। एक फिर नेक्स्ट मंथ से वो एक गोल्ड चेन पहना था गले में, तो उसका और इम्प्रेशन बनता है, यार पढ़ते हैं ना, तो इन चीज़ों का इम्प्रेशन बनता जाता है। हम्म। लेकिन आपको तो ठीक पता है, नहीं होगी ना इन चीज़ों के बारे में कि ये सोसाइटी में कैसे इम्पेक्ट डालती हैं ये चीज़ें। हाँ, अब बहुत अजीब सी चीज़ है, सब स्कूल में बोलते हैं टीचर्स भी कि कॉलेज में ये सब बच्चों को नहीं पहनाना चाहिए। अलाउ ही नहीं करते स्कूल वाले तो ये ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स। हाँ, अब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे प्रेशराइज करते थे, स्कर्ट हम्म। पहन के आओ, स्कर्ट पहन के आओ, तो मेरी मम्मी ने युद्ध किया कि नहीं, मैं अपने बच्चों को स्कर्ट पहना के नहीं भेजूंगी, मैं अच्छा। मुझे ट्राउजर पहन के ही अच्छा, पैंट्स पहन अलग के, ही रूल चलाएंगे। हाँ, हाँ, हाथ तोड़ के तो दूसरे हाथ में दे मैंने, दूंगी। हाँ यार, जब जब चार फ्लोर भाई जा रहा हूँ मैं ना, साहब। तो मतलब ऐसा भी हुआ, तो मुझे ना ये लोग बहुत खराब लगते हैं, क्योंकि वो ये बेवकूफ़ी होता है ना, हम्म। दोस्ती के नाम पे वो ये कहते हैं, जैसे बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं इंफीरियर फील करते हैं,
तो वो जितने भी लोग थे ना मेरे साथ उस टाइम पे स्कूल में, वो लोग कुछ नहीं कर रहे आज अपनी लाइफ में, दे आर नथिंग, ठीक है। अब मुझे समझ आता है व्हाई आई वाज अ टारगेट। एक इतनी छोटी बच्ची जिसने कोई सिबलिंग्स नहीं है, व्हाई शी वाज अ टारगेट, रीजन सबसे छोटी है, सबसे प्यारी है, सबसे जो अंदर है, सारे टीचर्स को प्यार करते हैं, काश ही ना मेरे को मोटे मोटे से सिंपल मैं सबको ऐसे प्यार करते थे, है ना। तो आया होगा वो अंदर, उनके अंदर वो ईर्ष्या वो जो भी, जब अब समझ आता है उनकी तो आपकी एज के थे ना वो ठीक है। बच्चे? तो ये आपकी ही एज के बच्चे थे ना, ये जो ऐसे एनवियस होते थे, आपसे जेलस होते थे? लेकिन 2-2 साल बड़े, नहीं नहीं बड़े थे, 1-2 साल अच्छा, बड़े थे, आपने तो 3 साल बड़े, 4 साल बड़े, हाँ, ऐसे आप बड़े तो मतलब अमन मोर की तरह हो ना, एकदम क्लासेस बड़े, जंप करिए। एकदम हाइट में भी सब बड़े थे, हम्म, आवाज नहीं आ रही। क्लासेस जंप करिए हाइट ना में भी, आपने। लेकिन अब वही है ना, हाँ, हाइट में अब मुझसे वो है, हाइट में सब मुझसे छोटे हैं, जो भी मुझसे बड़े थे उस टाइम में हाइट में, हाँ। सब मुझसे छोटे हैं। हम्म। तो वही मैं बोल रही हूँ ना कि आई वाज अ टारगेट फॉर लाइक हम्म। एवरी सिंगल पर्सन ओवर देयर स्कूल में, कह लो। हम्म। स्कूल में तो नहीं, मतलब आस पड़ोस वाला जो भी है, हम्म। है ना। ये सारी चीज़ों ने ही बनाया है आपको, मिला जुला के। हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ ना। एक तो हाँ इतना अच्छा अब मेरे फैमिली से का मेरे साथ उस एनवायरनमेंट, टाइम क्या ऊपर ही से क्या सीख के मैं मोटिवेशन। उन लोगों के साथ, अच्छा हुआ कि हाँ। मैंने डिस्टेंस करके पढ़ा। क्या हाँ। सिखाते वो मुझे, वो खुद कुछ नहीं आता था। मैंने योगा सीखा, मेरे पापा ना बुक्स लेके आते थे बड़े वाले बुक्स, जिसमें क्योंकि उस टाइम में टीवी पे भी नहीं आता था, आज तक हम्म। मेरे बहुत लेट आना शुरू हुआ था। हम्म। उस टाइम वो थे 4-5-6 साल के जब बच्चे होते हैं तो वो थे हम्म। बुक्स आते थे, है ना। हम्म। उसमें भी योगा के पिक्टोरियल के उनके साथ। सारे स्टेजेस के पिक्चर्स, हम्म। हाँ सारे पिक्चर्स होते थे। तो हम्म। पापा सुबह उठते थे, तो मैं पापा को इम्प्रेस करने के लिए मैं सुबह योगा करने लगती थी। एक और चैन मिल जाएगी। है ना। एक और चैन मिल जाएगी। है ना? हाँ चैन की बात नहीं है, उसकी बात हम्म। नहीं है, मतलब हम्म। मुझे अच्छा लगता था मेरे स्कूल फ्रेंड्स का, क्योंकि ना वो हाँ। करते थे अप्रिशिएट करते थे, हाँ। मुझे अच्छा लगता था। हम्म। तो मतलब ठीक है, जो भी है, हम्म। स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी, सब चीज़ों में। सब चीज़ों में मैंने ये भी मैं देखा वही कह है, रही हूँ ना, जो सारी चीज़ों में अच्छा होता है ना, उस टाइम वही सही मतलब निकल पाता है, वही अपने गोल्स को अचीव कर पाता है, जो सारी चीज़ों में अच्छा होता है। एक चीज़ में अचीव होकर ज़्यादा लंबा बंदा टिक नहीं पाता। अगर कोई सिर्फ पढ़ाकू इन सारी पढ़ाकू है। चीज़ों में अच्छे हो, सुनो मेरी बात, सारी चीज़ों में अच्छे हो या ना हो, वो हाँ। ज़रूरी नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। हाँ। 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 पढ़ रहे हो भले हम स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं, बट आप खेलो, ठीक है, जो हाँ। बड़ी है ना वो हाँ। खेलने से बड़ी है, ठीक है। 5 कितनी है वो आपकी, खेलो, 5-7? वेरी सिंपल। हम्म। अच्छी तो है। वो खेलने से बड़ी है। मेरा हम्म। स्क्वाड इंस्ट्रक्टर है, मुझे जिम भी अगर मैं ना जाऊँ तो इट इज़ वेल मेंटेन्ड, एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने बहुत खेला हम्म। है ना। हम्म। मुझे याद है उस दिन मैं काफी इमोशनल वाली थी बच्चे को ना, हम्म। मतलब फिर एक पर्सनैलिटी में दोस्त होता भी नहीं है ना यार, जैसे मैं ट्रेनिंग में था, हम्म। पहले जाते थे हम, हम्म। तो दोस्त सर को बहुत बुरा लगता था। तो तुम्हें वही है ना, तुम्हें आई जस्ट ट्राई टू अपलिफ्ट पीपल, जो हम्म। खराब लगता है कोई किसी का। देखो सुनो, एक तो तुम्हारे पापा, आयशा भाई भाई, तुम्हारा जो भी है ना, किसी भी इंसान का, किसी को हक नहीं है विदाउट उस चीज का मजाक उड़ाने का। ये तो है। सो ड्रॉ सम बाउंड्रीज। सबकी लाइफ जो अलग होती है, सबके सिचुएशंस अलग होती हैं। हर कोई उतना गिफ्टेड नहीं ये होता। सबसे बड़ी बन जाती है, यही हाँ। सबसे बड़ी बन जाती है। हाँ। चलो खैर ठीक है, जो भी है। तो ये सारी जो ये चीज़ें हैं ना, सिर्फ मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको जिस टाइम पे जो चीज़ एक इंसान को चाहिए होती है ना, उस टाइम पे चाहे वो बुरी चीज़ हो, आपने उसको पॉजिटिवली ले लिया, या अच्छी चीज़ हो, मतलब बेस्ट मिली है आपको।
हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मिला के ही इंसान कह पाता है कि भगवान का आशीर्वाद है। तो सही में आशीर्वाद है। वही है यार, क्या है सही में आशीर्वाद। हाँ। हाँ, पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म रहे होंगे। पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म रहे होंगे। ऐसे कह देते हैं ना, जो इतने अच्छे परिवार में जन्म लिया। हाँ, मेरा सेम कर गया। अच्छा। छोटे में कोई 7 जन्म, पिछले जन्म में कुछ किया, छोटे में पूरा करके आई हूँ, पता नहीं कैसे कैसे। हैं। हम्म। इसलिए जानते जानते चढ़ाई हुई है। हम्म। चलो अभी मुझे सोना है यहाँ पे। ठीक है चौधरी। अभी मेरी नहीं सोऊंगी तो मेरी नींद खराब हो जाएगी। हाँ, नहीं ठीक है। फोन काट दो, मैं फोन काट रही हूँ। ठीक है चौधरी। वैसे ना आपने एक बात मैं और कह देता हूँ। आपने मेरे को भी सिर्फ, आपका मतलब ऐसा है ना, सिर्फ आप अपने आप को ही नहीं, आप दूसरे की लाइफ में भी इम्पैक्ट डाल दो, इतना वो है आप में, इतनी एनर्जी है। तो बहुत, मेरी लाइफ में तो बहुत मुझे इम्पैक्ट ना, डाला आपने। जैसे देखो जब मैं किसी से बात कर रही होती हूँ, मैं सोचती हूँ कि हाँ। मैं किसी के साथ अच्छे से रहूँ, हाँ। तो मेरा फायदा क्या है किसी की लाइफ में आने की, बात करने का। हाँ, मतलब किसी से हाँ, ऐसे आपने, आप, मुझे कुछ सोचा है तो बात करनी है। हाँ, किसी को आप ऐसे बोल के नहीं समझा सकते कि ये करो वो करो, ये कर लेना चाहिए। बस पैसिवली इंसान जितना ले पाता है ना, उतना एक्टिवली नहीं, कि भाई ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। मैं तो नहीं मानता। मतलब ना, आपने तो समझ लो ना, मेरी डायरेक्शन ही ऐसे मोड़ दी 90 डिग्री। मैं तो कहीं और ही चल रहा था। आशीर्वाद है, और भगवान का और ना, आशीर्वाद है, वैसे तो जब तक, आशीर्वाद बहुत है। बिल्कुल है आप पे, है और मेरे पे भी है। और ना, आशीर्वाद है, उसका आशीर्वाद का फायदा उठाओ अपने लिए। फ़ायदा क्या है, फ़ायदा तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक ना, चलो ठीक है चौधरी जी, अच्छा लगा। नहीं मतलब ठीक है, सबके अपने अपने वो होते हैं, हम तो क्या ही वो करेंगे। मतलब हम सबके अलग अलग पैमाने हैं ना खुश होने के, गोल्स, टारगेट। किसका क्या है, छोड़ो। हाँ तो वही है तो। देखो तुम्हारा तुम ही देखोगे तो घूमते क्या। हाँ, हमें जिस चीज़ से, हाँ, हम सोसाइटल में फंस जाते हैं, दूसरे के उसमें कंपैरिजन में फंस जाते हैं, जबकि हमारी चीज़ भी कोई ऐसी कच्ची पक्की तो होगी नहीं। हमारे अंदर इतनी अकल तो है ही कि हमें तो पता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। हाँ, जिसने जो चीज़ करी है। तुम्हें नहीं तुम्हारी बात नहीं माननी है। हाँ, मैं तो वो मानता हूँ ना, मैं आपकी बात पूरी सुनने के लिए तैयार हूँ और मानने के लिए भी तैयार हूँ। मैं अपने जीजा की बात भी मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कुछ लोग फालतू में टांग अड़ाते हैं, उनकी मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूँ, और मैं मानता भी नहीं। बस थोड़े से कभी कभार ना वो कर देते हैं। नहीं नहीं करते हैं। हाँ, बिल्कुल वही करते हैं। जो करना चाहिए कर लो, और हाँ। समझाया भी करो उनको। हाँ। हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं रहता हूँ कई बार बहुत सी ऐसी सिचुएशन में जहाँ मैं बहुत ओवर रिएक्ट कर देता था। सही बात है। हाँ, हालांकि अभी मेरे अंदर है वो लक्षण, पर वो डेलिबरेटली है। मैं जानबूझ के, अगर मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ना किसी को, धीरे तो मेरे धीरे को उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं चाहूँ कि भाई मैं ये, मेरे को इस बंदे को एक्सप्लेन नहीं करना, तो मैं नहीं करता। चाहे वो मेरे बारे में कितना ही सोचे, मेरे बारे में 4 बंदों से बात करे जाके, ठीक है, उनको भड़काए या कुछ भी करे, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। ना मैं उन्हें एक्सप्लेन करना चाहता, ना मैं इन्हें। क्योंकि मैं जानता हूँ जो मुझे जानते हैं वो मुझे मानते हैं, और जो नहीं जानते। डोंट बी अ पार्ट ऑफ इट, तुम्हें बहुत ज़रूरत है शब्द। स्टूपिड। मुझे बहुत काम करना है कल। कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। इतना नहीं सुन पाती मैं। हाँ,
चलो ठीक है मैं चौधरी समझ जी। गई जो भी है, मैं सब समझ रही हूँ। द थिंग इज ईशा क्या करते रहो, हाँ अपना ऐसा करिए। थोड़ा एक्सरसाइज करते रहो, हेल्दी खाओ, हेल्दी हाँ पियो, हाँ और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी करते रहो। फालतू हाँ उसके चक्कर में नहीं पड़ना, ध्यान हाँ सबसे पहले रखो। बिल्कुल। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक हम्म। है। बाकी सब जितना भाड़ तुम में अपने जाए, छोटा प्रति सा वर्ड है। लॉयल रहो, अपने प्रति ईमानदार रहो, नहीं हम्म। भाड़ में जाए ना जाए उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंपल बात ये भी बात है। है ना। और वो हम्म। कैसे आएगा, वो स्टेबिलिटी कैसे आएगी, ईशा हम्म। कहीं ऐसे अपने आप खुश नहीं थी। ईशा भी ये, अगर तुम्हें लग रहा है ना तुम्हें एक दिन, अगर तुम्हारे दिन अच्छे जा रहे हैं तो इट्स नॉट दैट, हम्म। तुम्हारी आगे तुमको लाइफ सेट करनी है, सब सेट करना है तुमको। हम्म। उसमें लॉन्ग लॉन्ग हम्म। रन में जो तुम्हें डेली बेनिफिट दिख रहा है वो डिफरेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो बेनिफिट है ना वो इंटरेस्ट के साथ जुड़ेंगे, हम्म। वो डिफरेंट है। तो इन हम्म। चीज़ों को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, हम्म। इंडिपेंडेंट, इट्स बोरिंग, ठीक है। नहीं कभी कभार हफ्ते में एक दो दिन स्किप हो जाता है, कभी कभार बाहर होते हैं या थोड़ा सा वैसे होता है। मैं कोशिश कोई तो नहीं, करता हूँ। कोई नहीं। ध्यान ही नहीं आता, मतलब कि टाइम ही नहीं मिलता। हाँ पर ब्रश तो मैं डेली करता हूँ। हम्म, मैं कहीं पे, आई अप्रिशिएट दैट, कहीं पे भी। सोने दो, हाँ मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, ठीक है ठीक है। मुझे सोने दो। हाँ, ठीक है, ठीक है बाय, गुड चौधरी जी। नाइट। बाय बाय।